हमारी जो भक्ति की शुरुआत है वो कैसे होती है। हमारी भक्ति की शुरुआत होती है जब हम समय निकालते हैं भगवान के लिए और भागवतम पढ़ने के लिए। तो हमारी सबकी भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं इन अध्यायों में, भागवतम पढ़ने से होती है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आए 500 साल पहले, तो उन्होंने कहा साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिरा श्रद्धाया सेवन। तो उन्होंने कहा कि ये 5 वस्तुएं हैं जिससे आपकी भक्ति बढ़ती है। साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवन। और हम जब भागवत पढ़ते हैं, भक्तों के संग में पढ़ते हैं, तो हमारा साधु संग भी हो जाता है, हमारा भगवान के नाम का कीर्तन भी हो जाता है, भागवत का श्रवण भी हो जाता है। और जहाँ भागवत का श्रवण हो, जहाँ भक्त हो, वो अपने आप मथुरा वृंदावनपुरी बन जाता है। और इस तरह से हम भगवान की श्रद्धा के साथ सेवा कर पाते हैं। तो इस तरह भागवत पढ़ने से ये 5 बातें पूरी होती हैं जो महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के द्वारा हमको दी है। साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्तिरा श्रद्धाया सेवन। तो श्री मूर्ति का श्रद्धा से सेवन कब होगा? जब उनके बारे में ज्ञान मिलेगा। और ये ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हम अच्छे से भक्तों के संग में रहकर भगवान के तत्व को समझेंगे। तो इसलिए भागवतम का कार्य क्या है? भागवतम का कार्य ये है कि हमारी जो चेतना का स्तर अभी बहुत नीचा है, उस चेतना के स्तर को उठाने का काम करती है भागवतम। और इसीलिए भागवतम को श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पहले स्कंद से सिस्टमेटिकली हमको पढ़ना चाहिए, सीधे दशम स्कंद या सीधे रास पंचाध्याय पे जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब हमारी चेतना का स्तर उतना बड़ा नहीं, और अगर हम वो सब पढ़ेंगे तो हमें वो बातें समझ में भी नहीं आएंगी। तो जब वहाँ पर हम दशम स्कंद में पढ़ेंगे कि एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक है और उसने एक बड़े से पर्वत को एक उंगली पे उठा लिया है, तो हमें लगेगा कि ये तो कहानी है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे भागवतम को, तो हमें पता लगेगा कि हाँ, ये तो हो सकता है। जैसे आज ही की जो चर्चा हम करेंगे भगवान के अवतार की, तो अगर उसमें श्रद्धा हमारी होगी तभी हम जब आगे बढ़ेंगे और दशम स्कंद में जाएंगे तो वहाँ पर श्रद्धा होगी। तो इसलिए भागवतम को सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। भागवतम पढ़ना सिस्टमेटिकली ऐसा है जैसे भगवान के स्वयं दर्शन करना। तो पहले 2 स्कंद भगवान के चरण कमल के रूप में है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पढ़ते हुए, वैसे वैसे भगवान अपने आप को हमें सामने प्रकट कर रहे हैं। तो ये चेतना का विकास कैसे होगा? ये चेतना का विकास होगा जब भगवान से हमारा कोई संबंध स्थापित होगा। तो आज के सत्र में हम यही समझेंगे कि ये संबंध क्या होता है, संबंध कैसे स्थापित होता है, और आज के इन 4 अध्यायों में इन संबंध को स्थापित करने और पुनर्जागृत करने के लिए क्या क्या हमें समझाया गया है, ये हम समझने का आज प्रयास करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद इन 4 अध्यायों में से एक जगह कहते हैं कि अगर पूर्ण शुद्धता किसी को चाहिए तो वो एक ही उपाय है, और वो क्या है? किसी तरह से कृष्ण भावना अमृत का जीवन में विकास करना। और कृष्ण भावना अमृत का जीवन में विकास करने का एक ही उपाय है भक्तों के संग में भागवतम का श्रवण करना। तो ये जो हरि नाम हमें दिया है, चाहे हमने दीक्षा ले ली हो तो गुरु महाराज ने दिया है, या हमें भक्तों ने बताया कि हरि नाम में बहुत शक्ति है, तो ये हरि नाम कैसा है? ये हरि नाम एक बीज की तरह है जो हमारे हृदय में भक्तों की कृपा से आरोपित हो गया। लेकिन अब हम इस बीज का क्या करते हैं? क्या हम इस बीज से हमारे भक्ति लता को उगने देते हैं, या हम इस बीज को अंदर ही नष्ट कर देते हैं, या हम इस बीज से एक बड़ा सा वृक्ष बनाते हैं जिसमें फल लगने लगते हैं, या इस बीज से हम एक नाम प्रेमी भक्त बन जाते हैं? ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। भक्तों का संग हमें सहायता करेगा कि हम नाम के प्रति प्रेम जागृत करें, लेकिन चाहे गुरु महाराज की कृपा हो जाए, चाहे भक्तों का संग हो जाए, जब तक हमारी स्वतंत्रता का हम सही उपयोग नहीं करेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु एव अभिगच्छेत, गुरु के पास जाओ और क्या करो? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो गुरु क्या है? तत्वदर्शी। वो ज्ञान का उपदेश आपको देंगे,
लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तत्विधि प्रणिपाते, प्रणिपात करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, परिप्रश्न करना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा। हम में से कितने लोग हैं जो भागवत सुनते पढ़ते हैं तो प्रश्न करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जिनको पूरा विश्वास है कि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य सबसे कंप्लीट प्रकार से भागवत के सारे रहस्यों का उद्घाटन करते हैं? अगर ये दो बात हम लेकर चलें कि हाँ श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य हमें यहाँ से तार सकते हैं, और अगर हम ये समझ लें कि हाँ एक ही तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का और वो है भागवत को पढ़ना, तो हमारा जो है जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आज हम सब मिलकर प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से भगवान हमारे इस प्रयास से संतुष्ट हो जाएं और अपनी कृपा दें, और गुरु महाराज और प्रभुपाद भी हमारे इस प्रयास से संतुष्ट हों। तो हमने पिछले सत्र में समझा था कि किस प्रकार से भगवान ने एक बहुत सुंदर रूप लिया है आदि वराह का। तो वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना, शिशनि कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे। तो केशव ने एक शूकर का रूप लिया, एक बोर का फॉर्म लिया है, और वो बोर कोई स्टूल ईटिंग हॉग नहीं है, वो महावराह का अवतार है। और वो महावराह कहाँ से आए हैं? ब्रह्मा जी की नासिका से वो प्रकट हुए। और क्या उनका साइज़ था? 1 अंगुष्ठ के बराबर साइज़ था। 1 अंगुष्ठ के बराबर साइज़ के महावराह जो हैं वो प्रकट हो गए, और देखते ही देखते केवल 4 मिनट में वो इतने बड़े हो जाते हैं जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ होता है। तो जब हम सुनते हैं तो लगता है बड़ी अच्छी कहानी है, कितनी बढ़िया स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, माइथोलॉजी है। लेकिन भागवत के अंदर क्या कहा गया? भागवत के अंदर कहा गया कि एतान महापुण्य अमलम पवित्र धन्यम यशस्यम पद्मायु आरिशीशाम प्राणेन्द्रियाणा युधि शौर्यवर्धनम नारायणयो अंते गतिरंग शुण्वताम। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी इस आदि वराह महावराह की कथा को सुनता है उसके साथ क्या होगा? तब ये दिया गया सबसे अंत में, लेकिन मैं आपको सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ कि हम कलयुग के जीव हैं। अगर हमें पहले बता दिया जाए कि ये सुनने से क्या होगा तो हमारा इंटरेस्ट और जाग जाता है। हाँ हाँ बताइए बताइए, अगर इतना सब होगा तो हम सुन लेते हैं। और नहीं तो क्या होता है? नहीं तो हमें लगता है ये तो हमें आता है, ये तो हमारा सुना हुआ है, क्या नया बता रहे हैं आप। तो इसलिए हम सबसे पहले 1938 में क्या कहा गया कि जो भी इस वार्ता को सुनता है, विदुर और मैत्रेय के बीच जो वार्ता हुई है, उसको क्या क्या मिलेगा? उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट मिलेगी, वेल्थ मिलेगा, फेम मिलेगा, आयु बढ़ जाएगी उसकी, जो उसकी इच्छा होगी वो सारी पूर्ति हो जाएगी। अगर वो युद्ध में जाएगा तो विजयी होके आएगा। और अगर कोई अंत काल में ये महावराह की कथा को सुनता है तो वो यहाँ भवबंधन से छूट जाएगा और वराहदेव के लोक में स्थापित हो जाएगा। तो ये कथा की पोटेंसी है। वराहदेव की कथा ऐसी छोटी सी एक किसी हॉग की कथा नहीं है, ये स्वयं भगवान का एक बहुत सुंदर रूप है जिसकी कथा। इसीलिए महावराह को कहा गया आदि शूकर, वो ओरिजिनल बोर है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शूकर के रूप में भगवान आए, ऐसा नहीं है। भगवान आए इसलिए उस रूप में बाद में शूकर बने। तो हर जो भी स्पीशीज़ हम देखते हैं उसमें भगवान आए उस रूप में, उसके बाद उसका कॉपी बना और वो कॉपी में फिर बाकी स्पीशीज़ आने लगे। तो इस प्रकार आदि शूकर कौन है, पहले शूकर कौन है संसार के इस पूरे क्रिएशन के? वो स्वयं भगवान है। इसीलिए उनके इस स्वरूप को कहा गया सत्वम विशुद्धम। ये कोई ऐसे शूकर का रूप नहीं है जिसको हम हे दृष्टि से देखें। ये कैसे है? सत्वम विशुद्धम। भगवान विशुद्ध हैं, शुद्ध के भी ऊपर हैं, विशुद्ध, तीनों गुणों के परे हैं, और वो एक सुंदर सा शूकर का रूप लेकर आते हैं। अब ये कथा जब शूकर के रूप में भगवान आए हैं तो इसका बैकग्राउंड क्या है? हमने पिछले सत्र में समझा था कि 4 कुमार आए हैं और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जय विजय उन्हें रोक देते हैं। जब रोक देते हैं तो 4 कुमार कुपित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वैकुंठ में तो कोई भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं? वो उन्हें श्राप दे देते हैं। वो जो श्राप देते हैं, वो श्राप और ये कोलाहल सुन के भगवान स्वयं बाहर आ जाते हैं। और स्वयं जब भगवान बाहर आते हैं तो गरुड़ जी पे ऐसे हाथ टिका के खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। उस समय तक भगवान नीचे देख रहे हैं, उनकी दृष्टि 4 कुमारों के ऊपर नहीं है।
चार कुमार के ऊपर इसलिए दृष्टि नहीं है भगवान की क्योंकि चार कुमार ने एक्चुअली टेक्निकली वैष्णव अपराध किया है, इसलिए भगवान को तरफ देखना नहीं चाहते अभी, जब तक कि वो पश्चाताप ना कर लें। पर वो ये ज़रूर कहते हैं उनसे कि आपने जो भी इनको दंड दिया है उसको मैं अप्रूव करता हूँ, और आपके साथ जो भी इन्होंने व्यवहार किया है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अपने ऊपर, क्योंकि जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो उसके अधीनस्थ जो भी हैं, उसने जो भी किया है गलत सही, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले, क्योंकि वो लीडर है। तो इस तरह भगवान ग्रेटेस्ट लीडर है, तो वो ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हाँ मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ, इनने जो भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, आपको एंट्री नहीं करने दिया, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और आप जो भी इनको सज़ा देंगे वो मुझे मंजूर है। फिर वो क्या कहते हैं, फिर भगवान कुछ ऐसा बोलना आरंभ करते हैं जिसको सुन के चार कुमार को लगता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि भगवान के बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो एकदम से एक बार में समझ में नहीं आते, और वो चार कुमार जो सबसे महान ज्ञानी हैं और ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र हैं, उनको भी ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, बोले ब्राह्मण जो है वो मुझे सबसे प्रिय हैं, वैष्णव जो मेरे भक्त हैं वो मुझे सबसे प्रिय हैं, और अगर उनको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो ये मुझसे देखा नहीं जाता, और मुझे लगता है कि अगर किसी ने ब्राह्मण या वैष्णवों पे डिसरिस्पेक्ट किया है, इसका अर्थ ये कि उसने मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया है, इसलिए मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं करता हूँ। ये भगवान की वाणी है। तो जब ये सुनते हैं तो इन्हें लगता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान, क्या भगवान हम चारों को ब्राह्मण कह के भक्त कह के कह रहे हैं कि ये दोनों जो जय विजय हैं उनको अपना भक्त बोलकर हम लोगों को कह रहे हैं। तो चार कुमारों को ये बात स्पष्ट समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है। उसके बाद वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो हम सबको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। वो कहते हैं कि इस पूरे संसार में अगर कोई चंडाल भी है, चंडाल उसे कहते हैं जो श्वान के मांस को खाते हैं पकाकर, उनको कहते हैं चंडाल, तो उनको सबसे अपवित्र माना जाता है। लेकिन बोले अगर वो भी इस तरीके से मेरे भक्तों का कहीं पे गान हो रहा हो, ग्लोरिफिकेशन हो रहा हो, और उसको अगर कोई सुन ले तो बोले वो भी मेरा प्रिय हो जाता है। और वो कितना प्रिय हो जाता है, भगवान एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो मेरा इतना प्रिय हो गया है, उसने एक बार भी अगर मेरे भक्तों के बारे में सुन लिया है और भागवत सुन लिया है तो वो इतना प्रिय हो गया है, अगर उसने मेरे बारे में सुन लिया है तो वो मेरा इतना प्रिय हो गया है कि अब उसके खिलाफ अगर कोई कुछ करेगा तो मैं अपना एक हाथ भी काट के देने के लिए उसको तैयार हूँ। अर्थात मैं उसके लिए अपने शरीर का अंग भी दे सकता हूँ। ये भगवान का भाव है, ये भगवान का भाव है कि छिंदम स बहुनामपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, कोई उनके खिलाफ प्रतिकूल वृत्ति करेगा तो मैं स्वबाहुम, मैं अपना हाथ भी देने को तैयार हूँ। तो ऐसा क्यों बोला भगवान ने, क्योंकि भगवान का ये सच में भाव है। भगवान केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान इस बारे में बहुत सीरियस हैं। भगवान ये कहते हैं कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी प्रयास करना आरंभ कर दिया है भक्ति के लिए तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि उसका प्यूरिफिकेशन आरंभ हो चुका है, वो प्यूरिफाइड बस होने ही वाला है। और इसको भगवान ने 9वें अध्याय में भगवद गीता में मैं बताया था, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम अर्थात कोई क्षण भी नहीं लगेगा और वो धर्मात्मा हो जाएगा। कौन धर्मात्मा हो जाएगा, कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर लेगा, जो थोड़ा सा भी प्रयास करेगा, जो थोड़ा सा भी प्रयास करेगा उसका कभी विनाश नहीं होगा। तो कोई चांडाल भी होगा और उसने थोड़ी सी भागवत सुन ली होगी, भक्तों का संग थोड़ा बहुत मिल गया होगा, कहीं से श्रवण कर लिया होगा, उतने में भगवान उसके इतने ऋणी हो जाते हैं कि वो अपना हाथ भी काट के देने के लिए तैयार है। ये भगवान का भाव है, ये भगवान का भाव है। इसीलिए वो कहते हैं आगे कि ये मेरा जो इतने चरण कमलों का गान लोग करते हैं, इतना मुझे कहते हैं कि मेरे चरणों की धूल से भी सबको मुक्ति मिल सकती। बोले ये कहाँ से आती है ये ताकत, कहाँ से आती है शक्ति? बोले शक्ति आती है क्योंकि मेरे भक्त जो हैं मैं उनकी सेवा करता हूँ। अब ये बिल्कुल अलग एंगल है समझने का। हमको लगता है वो शक्ति इसलिए आती है क्योंकि भगवान बहुत पावरफुल हैं,
भगवान सबके नियंता हैं, भगवान किसी का भी पुराना कर्म इरेज कर सकते हैं, भगवान 3 गुणों के परे हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ये सब कारण नहीं है। कारण ये है कि मैं अपने भक्तों के चरणों की सेवा करता हूँ, और उनके चरणों की सेवा करने के कारण मेरे अंदर ये शक्ति और सामर्थ्य आ जाता है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो मुझे छोड़ती नहीं। तो लक्ष्मी जी का इतना लगाव मुझसे है, ऑल्दो मैं उनके लिए कुछ नहीं करता हूँ। क्यों है? क्योंकि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें लगता है भगवान योग माया को कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं भक्तों की सेवा करता हूँ, इसलिए मेरे अंदर ये पावर है। बोले यही कारण है कि मैं ब्राह्मणों और वैष्णवों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अब आप इस बारे में एक बार सोचिएगा कि अगर भगवान ब्राह्मण और वैष्णवों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और अगर हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो भगवान को कितना खराब लगता है। इसलिए वैष्णव अपराध भक्ति में सबसे गंभीर अपराधों में माना जाता है, क्योंकि अगर वैष्णव अपराध हो गया तो उसका कोई भी पार नहीं है। सेवा के सारे अपराध नाम के बल पे आप छूट सकते हो। आपके और भी कोई अपराध हो तो नाम के बल पे प्रार्थना करके आप छूट सकते हो। वैष्णव अपराध भगवान ने जब महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने स्वयं शची माता को कहा कि ये जो वैष्णव अपराध आपके मन के भाव में आया है अद्वैत आचार्य के प्रति, ये तो आपको उन्हीं के पास जाके क्षमा याचना करनी पड़ेगी। उनको मैं भी आपको कुछ नहीं कर सकता। अपनी स्वयं की माता के लिए भगवान कहते हैं कि आपको जाके उन्हीं से क्षमा याचना करनी पड़ेगी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान का इतना अटैचमेंट है वैष्णवों के प्रति कि वो किसी के द्वारा किया हुआ कोई भी अपराध वैष्णवों के प्रति बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। इसीलिए वो कहते हैं कि आप सब वैष्णव हैं और मेरे द्वारपालों ने आपके अगेंस्ट ऐसा कृत्य किया है, इसलिए मैं भी इनको क्षमा नहीं करूँगा। लेट देम फॉल टू डेमोनियक फैमिलीज। इनको जाने दीजिए, एक बार असुर कुल में जन्म लेने दीजिए और इनको ये जो इन्होंने अपराध किया इसको भोगने दीजिए। अब इमेजिन करिए, जो वैकुंठ में रहने वाला है उससे जब वैष्णव अपराध होता है तो उसे 3 जन्म यहाँ लेने पड़ते हैं धरती पे, वो भी असुर कुल के अंदर, और हर बार भगवान के वैरी का काम करना पड़ता है और हर बार मरना पड़ता है। और हम जो धरती पर रह के वैष्णवों के प्रति अपराध करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। हम तो भगवान के उतने फेवर में भी नहीं आते। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये मेरे सेवक रहे हैं तो मैं इनकी इच्छा की भी पूर्ति करूँगा। और इनकी इच्छा क्या है? बोले इनकी इच्छा ये थी कि ये चाहे असुर योनि में चले जाएं, चाहे धरती पर चले जाएं, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म हो जाए, ये मुझे याद रखना चाहते हैं। तो बोले जब भी इनको बहुत क्रोध भी आएगा तो भी ये मेरा स्मरण हमेशा रख पाएंगे। तो ये भी जय विजय के बारे में हमें देखना चाहिए कि भगवान कहते हैं जय विजय से बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली कि मैं चाहूँ तो ये सारे जो श्राप मिले हैं ये एक क्षण में दूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और फिर वो कारण बताते हैं। बोले कारण ये है कि एक्चुअली ये तो मेरी ही इच्छा थी कि ऐसा हो, क्योंकि मुझे वीर रस का आस्वादन करना था। और बोले ये तो पहले ही ऑर्डेंड था कि ऐसा होगा। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार मैं जब विश्राम कर रहा था और लक्ष्मी जी मुझसे मिलना चाहती थी, तब आप लोगों ने उन्हें भी रोक दिया था और लक्ष्मी जी इससे कुपित हो गई थी। और तभी ये डिसाइड हो गया था कि अब आपको तो धरती पे नीचे जाना पड़ेगा। बोले वो एक्चुअल आपका एक्ट था और प्रकट रूप में जो आपने एक्शन किया वो आज किया 4 कुमारों को यहाँ पर रोककर। तो इसलिए अब आपका जन्म तो कहाँ होगा? असुर कुल में होगा। और हमने देखा था पिछले सत्र में कि किस प्रकार दीति को ऐसा भाव आता है और उसी समय ये नीचे गिर रहे हैं जय विजय और वो उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत सारे अशुभ जो हैं वो संकेत मिलने लगते हैं। सबको लगता है कि क्या होगा, इतना सारा जो अलग अलग लक्षण दिख रहे हैं, इनका क्या दुष्परिणाम होगा, क्या हो रहा है। तो 4 कुमार जो हैं उन्हें पता है कि ऐसा सब संसार में क्यों हो रहा है, लेकिन बाकी जो देवता हैं उनको तो नहीं पता है। तो उनको बड़ा भय लग रहा है, उनको बड़ा भय लगता है। तो हमने देखा था पिछले सत्र में कैसे वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें ये कथा सुना रहे हैं कि मेरे 4 पुत्र जब गए थे और उनकी एंट्री बैन कर दी थी तब उन्होंने श्राप दिया था। बोले उसी का परिणाम है
कि ये सब हो रहा है। बोले अब बहुत समय तक दीति प्रयास करती हैं कि ये दोनों जो असुर हैं इनका जन्म ना हो, लेकिन 100 साल के बाद उनका जन्म हो ही जाता है और एक हिरण्याक्ष बनता है और एक हिरण्यकश्यपु बनता है। आज जो हम कथा आगे पढ़ेंगे वो हिरण्याक्ष की कथा पढ़ेंगे, हिरण्यकश्यपु की कथा आगे बाद में आएगी। तो हिरण्यकश्यपु का हमें सबको पता है कि उन्होंने एक जो है वो वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, और अगर आप बाकी पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिरण्याक्ष ने भी इसी प्रकार से तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसकी भी मृत्यु किसी के हाथों ना हो। लेकिन वो सब लिस्ट बनाते टाइम एक हॉग या पिग का नाम लिखना भूल गया था, उसे लगा कि इससे क्या डर है मेरे को, तो इस प्रकार से उसने वो नाम नहीं लिखा था और भगवान ने वही रूप लिया उसका वध करने के लिए। तो अब ये निरंकुश होके हर जगह जा रहा है, सबसे लड़ता है और उसको बहुत अहम है अपने बल पर। वो घूमते घूमते विभावरी एक लोक है वहाँ चला जाता है और वहाँ पे वरुण देव रहते हैं। तो वरुण देव से कहता है कि चलो आओ लड़ो मेरे साथ। तो वरुण देव बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ, मैं क्या लड़ूंगा आपसे, लेकिन अभी अभी भगवान ने एक बहुत सुंदर रूप लिया है, आप जाओ वही लड़ सकते हैं आपसे। तो बोले आप जाओ, वहाँ पे रसातल के वहाँ भगवान अभी पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित कर रहे हैं, आप जाओ वहीं पे आपको वो मिलेंगे, आपके साथ वही युद्ध करेंगे। तो ये वरुण देव उनको रीडायरेक्ट कर देते हैं वहाँ पर और ख़ुद नहीं लड़ते हैं। और इसके बाद ये पहुँचता है, हिरण्याक्ष तो देखता है कि ये अजीब सा एक शूकर के रूप में कौन है ये, पर वो कहता है कि आओ मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ लड़ो। तो वो शूकर रूप जो हैं वो कहते हैं कि ये पृथ्वी अभी मेरे स्थान पे मैं रख दूँ, उसके बाद मैं आता हूँ और आपके साथ युद्ध करूँगा। और इस प्रकार से वो वापस आते हैं और ये युद्ध आरंभ होता है। दोनों के पास गदा है, दोनों गदा से बहुत देर तक लड़ते हैं। फिर उसके बाद वो कई प्रकार के अलग अलग आयुध से लड़ते हैं। अब ये जो भगवान का वराहदेव का रूप है ये बहुत ही स्पेशल रूप है, क्योंकि ये आदि वराह के रूप में भगवान आए हैं। तो वो पूरी पृथ्वी को बड़ी सहजता से उठा के अपनी कक्षा में स्थापित कर देते हैं। आदि वराह का जो भगवान का रूप है उसको हमने मंदिर में भी कभी आपने दर्शन किए हो कहीं तो देखा होगा कि कैसे एक गोल पृथ्वी दिखाई जाती है, भूगोल। तो आज भी जो कन्फ्यूजन चलता रहता है कि फ्लैट है अर्थ कि गोल है अर्थ, तो हमारे यहाँ तो सालों से हमें पता है और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भूगोल अर्थात अर्थ एक गोल है। क्या भगवान को बहुत प्रयास करना पड़ता है पृथ्वी को उठाने के लिए? तो ऐसा भी नहीं है। आप में से बहुत सोने वो एटलस देखा होगा, एटलस करके एक वेस्टर्न गॉड है, डेमी गॉड है, और वो उनका फ़ोटो देखा होगा। एटलस साइकिल का लोगो भी था पहले वो, जिसमें वो पीठ पे एक अर्थ उठाए हुए व्यक्ति बड़े मुश्किल से, और उनका नाम है एटलस। तो भगवान को अर्थ उठाने में कोई मुश्किल नहीं है, वो आराम से अपने नथुने के ऊपर के भाग पे उठा लेते हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि उनके 2 दांत हैं उस पे उठा लेते हैं, कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है कि 1 दांत है उस पे उठा लेते हैं। अर्थात भगवान को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। और अब ये जब उठा लेते हैं, रेस्क्यू कर देते हैं, तो पृथ्वी जो है वो उनकी भार्या बन जाती हैं, क्योंकि वो नेचुरली, जैसा हम आज भी परवर्टेड रिफ्लेक्शन में मूवीज़ में देखते हैं कि कोई हीरोइन को हीरो बचा लेता है तो वो अट्रैक्ट हो जाती है। तो धरती को जब बचाते हैं भगवान तो वो धरती जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है, भूदेवी। और वो तो वैसे भी इटर्नली कंसॉर्ट हैं दोनों, लेकिन वो यहाँ पर वो दोनों का मिलन होता है और उनसे एक पुत्र भी पैदा होता है जिसका नाम है नरकासुर, जिसकी कथा यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया जाता, लेकिन बाद में आती है जब हम दशम स्कंद में जाएंगे कि कैसे सत्यभामा जो स्वयं भू शक्ति है और भगवान नरकासुर का वध कर देते हैं, स्वयं अपने पुत्र का वध कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि अगर मेरा पुत्र भी धर्म का आचरण नहीं करेगा तो मैं उसका वध करने में भी संकोच नहीं करूँगा। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से धर्म की शिक्षा देते हैं। तो ये वराह के रूप जो हैं ये अलग अलग, जैसे हमने देखा था पिछली बार भी, श्वेत वराह है, रक्त वराह है, नील वराह है। तो श्वेत वराह जो है वो फर्स्ट फॉर्म है भगवान का, जो फर्स्ट मनवंतर में आता है। रक्त वराह जो है उसके बाद में चाक्षुक मनवंतर में आते हैं। इसी प्रकार एक भगवान का वराहदेव के रूप में रूप है जिसको कहते हैं यज्ञ वराह, जो कि
बाद में त्रेता युग में आता है, जो यज्ञ सिखाने के लिए आते हैं भगवान। तो वराह के रूप में भगवान के बहुत सारे अलग अलग रूप है। एक नरसिंह वराह या वराह नरसिंह का भी रूप है भगवान का। इसका अर्थ क्या हुआ, वराह के रूप में भगवान आते हैं, अपना कार्य करते हैं और उसके बाद में एक खंबे में जाके छुप जाते हैं, और वो खंबा ही बाद में उसी से बाहर निकलते हैं नरसिंह के रूप में। तो साउथ इंडिया में एक टेम्पल है जहाँ वराह नरसिंह देव हैं, आधे वराह हैं और आधे नरसिंह देव। तो इस प्रकार से भगवान वराह के रूप में भगवान का डिस्क्रिप्शन जो है वो वेद के अंदर भी है, सारे पुराणों में है। एक वराह पुराण अलग से है जिसमें बहुत डिटेल में दिया गया है यही सब चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। साउथ इंडिया में काफ़ी सारे पुराने, बहुत पुराने टेम्पल्स भी हैं। मथुरा में एक मंदिर है आदि वराह का। विश्राम घाट जो स्थान है मथुरा में, ऐसा कहा जाता है कि वराह के रूप में जब भगवान ने वध कर दिया हिरण्याक्ष का, तो उसके बाद जाके मथुरा में उन्होंने विश्राम किया था विश्राम घाट पर। तो इस प्रकार से वराह जो है वो बहुत आदि वराह रूप है भगवान का, बहुत सुंदर रूप है, और उस सुंदर रूप से वो लड़ाई हो रही है। अब हिरण्याक्ष भी ठीक है, वो डेमन है, दैत्य है, लेकिन उसके अंदर भी आज के जैसे नहीं है कि किसी को कभी भी मार दिया, निहत्थे को मार दिया। लड़ाई में एक बार ऐसा होता है कि भगवान की गदा जो है वो छूट जाती है हाथ से। तो हिरण्याक्ष इतना कल्चर्ड व्यक्ति है, लड़ाई में भी कल्चर है, कि वो रुक जाता है। वो कहता है अभी मैं वार नहीं करूँगा, अभी इनको दूसरा वेपन लेने दो। वो खुद उठा के देता है कि ये ले लो, आप इससे लड़ो मेरे साथ। बेसिकली ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय दैट फाइट एंड लॉर्ड इज ऑल्सो एन्जॉइंग दैट फाइट। दिस इज़ द actually crux of that. It is a friendly fire going between two friends who wants to enjoy, जैसे लोग दो दोस्त हों वो कुश्ती लड़ रहे हों। पर उसी समय ब्रह्मा जी को टेंशन होने लगती है, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो सृष्टि चलानी है। उनको लगता है कब तक लड़ते रहेंगे, अभी अंधेरा हो जाएगा तो ये पावरफुल हो जाएगा। ब्रह्मा जी ये भी जानते भी हैं कि वो भगवान है, बट फिर भी उनका अटैचमेंट अपनी ड्यूटी के लिए इतना है कि उनको लगता है कि जल्दी से करें इसको समाप्त। तो वो उन्हें याद दिलाते हैं कि अभी अभिजीत नक्षत्र है, आप अभी इस समय इनका वध कर दो, नहीं तो ये शाम के समय और पावरफुल हो जाएगा। ऑल दो भगवान से पावरफुल कोई नहीं हो सकता। तो भगवान को लगता है कि हाँ बहुत देर अब कुश्ती हो गई है, अब एक काम करें, इसको मार ही देते हैं। अब इतने सारे वो आयुध से लड़ रहे थे, तीर से लड़े, वो भाले से लड़े, वो गदा से लड़े, सबसे लड़े, लेकिन अंत में मारा किससे उन्होंने, एक मुक्का मारा और उसको ऐसे यहाँ पे मारा, कान के यहाँ पे, और वो बेचारा मर गया। अब वो मर गया तो जैसे मुक्का लंकिनी को हनुमान जी ने मारा था, वैसे ही यहाँ पे वराहदेव ने एक मुक्का मारा एक, और वो मर गया। अलग अलग पुराणों में थोड़ा अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। कहीं ये दिया गया है कि दांत चुबा के मार दिया भगवान ने, कहीं दिया गया है कि पैर से किक करके मार दिया, कहीं दिया गया गदा से सिर फोड़ दिया। तो हर कल्प में अलग अलग तरीके से मारा होगा, सब अलग अलग कल्पों का डिस्क्रिप्शन है वो। तो इस प्रकार से भगवान के लिए वो एक, जैसे कोई लड़का बच्चा या बच्ची अपने डॉल से खेलते हैं ऐसा था। तो एक डॉल थी, खेल रहे थे भगवान थोड़ी देर उससे, उसके बाद उन्हें लगा अभी कोई काम की नहीं है, तो उन्होंने उसका वध कर दिया। तो इस प्रकार से सडनली दीति जो थी उनकी माँ थी, अब जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उन्हें बिल्कुल ऐसा लगा कि क्या एकदम छिन गया मुझसे। उनका एकदम मन में भाव आया, और ऐसा लिखा गया कि उनके स्तनों से रक्त का प्रवाह होने लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे पुत्र का वध हो गया। अब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष, नॉर्मली लोग मरने के बाद निस्तेज हो जाते हैं, लेकिन भगवान क्योंकि खड़े थे वहीं पर टच किए हुए उसकी बॉडी को, तो तेज अभी भी था हिरण्याक्ष के अंदर, वैसा ही तेज था। और फिर उसको सारूप्य मुक्ति दे दी उन्होंने, बरालोक में वापस भेज दिया। उसके बाद अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे अभी 2 बार फिर उनको नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली वो वापस अपने जय विजय वाली पोस्ट पर जा पाएंगे। तो इस प्रकार से हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या है, हमें लगता है कि ठीक है ये तो बहुत साल पहले कुछ हुआ था, लिखा गया है सारे पुराणों में, अग्नि पुराण में, भागवत पुराण में, सारे शिव पुराण में, सब पुराण में वराहदेव की कथा दी गई। लेकिन हमारे लिए इसका क्या रोल है? तो हमारे लिए क्या रोल है? हमारे लिए ये रोल है कि हमारा संबंध भगवान से कैसे स्थापित होगा, ये समझना अगर हमें है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल है।
तो भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए अगर हम इस कथा को ध्यान से देखें तो यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट में अलग अलग तरीके से भगवान से संबंध स्थापित हुए। 4 कुमार जो हैं उनका भगवान से अलग तरह का संबंध था। पहले वो ज्ञानी थे और उनका संबंध था कि भगवान के साथ में केवल वो हार्ट में उनके एक स्वरूप को इमेजिन करते थे और उस पर ध्यान करते थे। जब तक उन्होंने डायरेक्टली भगवान को नहीं देखा तब तक उनका वो संबंध पुनर्जागृत नहीं हुआ। जय विजय थे, वो भगवान की सेवा में नियुक्त थे, लेकिन फिर भी उनसे अपराध हो गया और वो सेवा उनकी छूट गई। तो ये भगवान से संबंध कैसे स्थापित होता है? तो भगवान से संबंध स्थापित होता है सुनने से। प्रभुपाद यहीं पर 19 चैप्टर में हमें समझाते हैं कि कोई अथॉरिटी कैसे बनता है, भागवत की अथॉरिटी बनने का नियम क्या है। बोले भागवत की अथॉरिटी बनने का एक ही नियम है कि परंपरा से जो मिला हो आप वैसा का वैसा रिपीट करो। अगर आप वो रिपीट कर सकते हो तो आप अथॉरिटी हो। तो भागवत किससे सुननी चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। ये महाप्रभु के शब्द हैं। तो मायावादियों से कभी भागवत नहीं सुननी चाहिए, भक्तों से भागवत सुननी चाहिए। चाहे उनसे टूटी फूटी बोलते बने तो भी वो वही बात बोलेंगे जिससे हमारा वो संबंध भगवान का जागृत होगा। अगर हम मायावादियों से सुनने लगेंगे तो हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे 4 कुमारों का भगवान से मिलने के पहले हाल था, कि वो मायावादी नहीं है टेक्निकली, लेकिन वो भगवान के नित्य स्वरूप है और उसकी सेवा की जाती है, इसमें वो कन्विंस नहीं थे। एक और बात है, कैसे हम किसी के साथ संबंध अपना प्रगाढ़ करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सुनता रहूँ वो बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, बहुत सहायता करते हैं, तो डेफिनेटली मेरी इच्छा जागृत होगी कि हाँ मैं भी मिलूँ ऐसे व्यक्ति से। तो ये जब हम जान लें भागवत पढ़ के कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि भगवान कहते हैं कि वो चंडाल अगर एक बार सुन ले तो मैं उसके लिए अपना एक भुजा काट के देने के लिए तैयार हूँ। ये भगवान का अगर थिंकिंग है तो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। इतने भक्त वत्सल को हमको सरेंडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे भक्त वत्सल से हमारा संबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भगवान कहते हैं कि मेरे हृदय में सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय कौन है? तो उसके लिए प्रभुपाद ने शब्द दिया डिफेंसलेस क्रीचर्स। डिफेंसलेस क्रीचर्स भगवान को सबसे प्रिय है, अर्थात गौ माता। वो बेचारी अपना कुछ भी रक्षा नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत सींग दिए भगवान ने, लेकिन बाकी कोई सेवा करेगा तो ही उनकी रक्षा होगी। ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ कुल में जन्म लिए ब्राह्मण नहीं है, जो अपनी वृत्ति से ब्राह्मण है, जो अपनी सोच से ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों की बात हो रही है, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागते हैं। तीसरा डिफेंसलेस क्रीचर कौन है? बोले वो हैं स्त्रियां। और चौथा डिफेंसलेस क्रीचर कौन है? वो हैं बच्चे। और अगले कौन है? बुजुर्ग। अब आप एक बार कभी सोचना बैठकर कि आज के समाज में हम क्या कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गोवंश की हत्या हो रही है भारत के अंदर। ब्राह्मणों का तो नामो निशान समाप्त हो चुका है। स्त्रियों का तो रोज़ पेपर आप उठा लो आपको पता लग जाएगा बेचारी किस डर से जीती है। जिनकी लड़कियां हैं वो जानते हैं कि जब तक वो घर पे वापस नहीं आती उनका कितना डर रहता है। बच्चों का हाल, आज तो बच्चे भी नहीं छोड़े। मैं तो पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, मैं रोज़ देख रहा हूँ ऐसे केसेस कि इतना ज़्यादा मोबाइल पोर्नोग्राफी के कारण लोग इतने ज़्यादा विकृत मानसिकता के हो गए, बच्चों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, और बुज़ुर्गों की तो कोई पूछता ही नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, पूरा समाज एक गिद्ध के भांति बन गया और वो गिद्ध के भांति नोच रहा है किनको, जिनको बेचारों को कोई डिफेंस नहीं। जो अपनी रक्षा कर सकते हैं, जो चिल्ला सकते हैं, जिनका कोई सुनवाई हो सकता है, उनको लोग छोड़ देते हैं। और जिनका ऐसा नहीं है, जो गरीब है, जो लाचार है, किसी भी कारण से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या शारीरिक रूप से, उनको समाज बिल्कुल छोड़ता नहीं। एक अच्छे समाज की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? अच्छे समाज की डेफिनेशन है कि वो इन 5-6 कैटेगरीज को कैसे देखता है। तो हम खुद ही सोचें, हमसे ही समाज बनता है और हम कर क्या रहे हैं।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? भगवान जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं इन 6 लोगों पे पूरा ध्यान रखता हूँ और इनकी केयर मैं करना चाहता हूँ, तो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के इनके लिए क्या करते हैं? हम क्या करते हैं जब हमारे सामने कोई किसी जानवर को, किसी स्त्री को, किसी बच्चे को प्रताड़ित करता है, हम क्या करते हैं? तो इसीलिए भगवान से संबंध बनाने का अर्थ ये नहीं कि बस बैठे नाम जप किया तो भगवान से संबंध बन जाएगा। हमारा भाव इन 6 अलग अलग जो डिफेंसलेस क्रीचर्स हैं उनके लिए क्या है, क्या भाव है हमारा? क्या हम इनके लिए कभी कुछ सोचते करते हैं? क्या हम इनके लिए कभी प्रार्थना करते हैं, कभी सहायता करने का प्रयास करते हैं? इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि भगवान जब इतने विनम्र हैं कि एक बार 4 कुमारों ने भगवान के चरण में जो तुलसी जी हैं उनका जो वायु है उसको सूंघा और उतने से वो इनके लिए सरेंडर हो गए, तो भगवान ने भी सब कुछ उनको दे दिया। तो जब भगवान इतने विनम्र हैं, वो ये नहीं कहते कि अरे आज तक तो आप हमारी किसी और रूप में पूजा कर रहे थे, ये तो नहीं कहते भगवान। तो बोले फिर जब भगवान नहीं पूछते हैं ऐसा, और भगवान जब इतनी इंक्वायरी नहीं करते, तो जब कोई भक्त बनने का प्रयास करता है तो मंदिर में हम लोग क्यों इतनी इंक्वायरी करते हैं कि आपका की सोच क्या है, आप कितना राउंड चैंटिंग करते हो, आपको सेवा तब मिलेगी जब आप इतना ऐसा करोगे। प्रभुपाद अगर ऐसे नियम से चलते तो क्या वो इस्कॉन बना पाते? तो हमें ये ध्यान देना है कि ये विनम्रता का भाव, ये क्षमा करने का भाव जो भगवान से आता है, वो क्या हमारे अंदर जागृत हो रहा है? अगर वो जागृत हो रहा है तभी भक्ति आगे बढ़ रही है हमारी। इसीलिए इसी अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि कौन लोग हैं जो भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहेंगे, और बहुत क्लियरली बोला गया वो कौन लोग हैं। बोले वो लोग हैं वो अनग्रेटफुल पर्सन्स। जो भी भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहेगा या सुनने के बाद उसके मन में भगवान के प्रति ये भाव जागृत नहीं होता कि भगवान ने मेरे लिए कितना किया और मैंने कुछ नहीं किया, वो हर कोई क्या है, अनग्रेटफुल है। और ऐसे अनग्रेटफुल पर्सन के साथ भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छी लाइन लिखी तात्पर्य में, परफेक्शन इज अटेन्ड व्हेन वन हियर्स द पास्ट टाइम एंड एक्टिविटी ऑफ लॉर्ड फ्रॉम ए बोनाफाइड सोर्स। बस एक सेंटेंस ये प्रभुपाद ही लिख सकते हैं ऐसे सेंटेंस। परफेक्शन इज अटेन्ड व्हेन वन हियर्स द पास्ट टाइम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड फ्रॉम ए बोनाफाइड सोर्स, एंड वी आर सो फॉर्चुनेट, प्रभुपाद इज अवर बोनाफाइड सोर्स। परफेक्शन कोई मुश्किल बात नहीं है, बस सुने प्रभुपाद की, सुने प्रभुपाद की तात्पर्यों से सुने, यही तरीका है। तो भगवान जब इतने विनम्र हैं, भगवान जब इतना क्षमाशील है, तो फिर हम क्यों ऐसे नहीं हो पाते? क्योंकि हमारा जो संबंध है वो भगवान से कम है और हमारा संबंध इस संसार से ज़्यादा है। और जब इस संसार से हमारा संबंध रहता है तो माया हमें झपट के पकड़ के रखती है, और झपट के पकड़ के रखती है तो यहीं के संबंधों में हम क्या ढूंढना चाहते हैं? सुख ढूंढना चाहते हैं। लेकिन सुख नहीं मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा? एंजाइटी मिलेगी, सफरिंग मिलेगी, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा और भय मिलेगा। तो ये सब कुछ एक तरह से इल्यूजन है, और इसी इल्यूजन में हम जी रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? लोगों को सबसे बड़ा डर क्या रहता है? मैं अकेला हूँ। लेकिन कोई भी अकेला नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी भगवान को मानता है वो अकेला कैसे रह सकता है? भगवान तो हमेशा उसके साथ है। अब इस सब से भी जब हम ऊपर उठ जाते हैं, मतलब हम भगवान के प्रति कृतज्ञ भी हो गए, हमने ये भी जान लिया कि भगवान ने इतना कुछ हमारे लिए किया है, इसलिए हमें भगवान से संबंध स्थापित करना है, इस संसार से नहीं करना है, या इस संसार से भी करना है तो भगवान के थ्रू करना है। तो अब अगला ऑब्स्टिकल क्या है संबंध स्थापित करने में? ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है इंडिया में, और वो क्या है? लोग कहते हैं भगवान करेंगे तो होगा, जब भगवान की इच्छा होगी तो होगा, जब उनकी राजी होगी तो होगा। हमारा क्या है, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत क्षुद्र जीव हैं। तो ये क्या हो गया? फिलॉसफी को उल्टा कर दिया लोगों ने। एक्चुअली भगवान तो हमेशा आपसे संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, आप अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए वो संबंध स्थापित नहीं हो रहा। इसलिए संबंध स्थापित भगवान की तरफ से कमी नहीं है। भगवान तो हमेशा फ़ोन में लेकर बैठे हैं, आपको कॉल लगाना पड़ेगा। वो फ्रीडम भगवान ने आपके ऊपर छोड़ी।
फिर जब इससे भी हम ऊपर उठ जाते हैं कि ठीक है मुझे ही प्रयास करना है, तो फिर बात आती है कि मैं कैसे प्रयास करूं, क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि मेरा भगवान से संबंध पुनर्स्थापित हो। और उसका उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय कलयुग में है नाम जप करना। जब हम हरि नाम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे राधा रानी, मुझे आप अपनी सेवा में लगाओ। ये सेवा ही संबंध है, ये सेवा का जागरण ही संबंध है। वो सेवा अलग अलग भाव में हो सकती है। वो शांत भाव में सेवा हो सकती है, दास से साख्य वात्सल्य माधुर्य में हो सकती है। शांत भाव की सेवा को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस वैष्णव फिलोसॉफी में नहीं देते। हम या तो भगवान के दास से बनना चाहते हैं, या जो उसके ऊपर साख्य वात्सल्य माधुर्य का भाव रखना चाहते हैं वो उस रूप में। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो ब्रह्मा जी ने कहा गोविंदम आदि पुरुषम त्वम अहम भजामि। तो गोविंद जो वो आदि पुरुष हैं, गोविंद जो वो आदि वराह हैं, गोविंद के रूप में हम भगवान को भजना चाहते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट बहुत सिंपल है। प्रभुपाद ने 1968 सितंबर में एक लेक्चर लिया सिएटल में, सुनिए उसको। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट बहुत सिंपल है। फिर जब हम आते हैं करने प्रयास तो हमें लगता है अरे भाई तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? अब हमने सब कुछ समझ लिया, संबंध स्थापित करने की सारी स्टेप्स हमने ये समझ लिया, दास से साख्य वात्सल्य माधुर्य, लेकिन फिर कहाँ कमी हो गई? कमी ये हो गई कि कुछ चीज़ हमको करनी है और कुछ चीज़ भगवान करेंगे। और इसको बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने कहाँ समझाया हमें? भगवत गीता में समझाया। भगवत गीता के अगर आप 10th चैप्टर को पढ़ेंगे, और हम सबको पता है कि 10th चैप्टर में चतुश्लोकी भगवत गीता है, तो उस चतुश्लोकी को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यही बात तो रह गई थी। तो भगवान पहले श्लोक में चतुश्लोकी के 10.8 में क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मतलब सबका सोर्स मैं हूँ। इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता, ये समझ के लोग मेरी पूजा करते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, जो समझदार बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? इस भाव से मेरी पूजा करते। इति मत्वा भजन्ते माम। फिर भगवान क्या कहते हैं? मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंता परस्पर। तो बोले पूरा चित्त जो है, पूरा प्राण मेरे बारे में डिस्कस करने के लिए लगा देते। कथ्यंतश्च माम नित्यम, हमेशा मेरे बारे में कथा करते। तुष्यंती च रमंती च, हमेशा क्या करते हैं? संतुष्ट रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो ये जो 2 श्लोक हैं इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि आपको क्या करना है। पहले उन्होंने कहा कि इति मत्वा भजन्ते माम, पूरे भाव के साथ मेरा भजन करना है। किस भाव के साथ? कि मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम। अब 10.10 में भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। अब आपने 2 श्लोक किए, अब भगवान आपके लिए 2 श्लोक करेंगे। क्या करेंगे? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो सतत रूप से प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग दूंगा। तो जब हम कहते हैं कि भगवान करेंगे तो होगा नहीं, पहले 2 पार्ट आपको करने हैं, फिर भगवान 2 पार्ट आपके लिए करेंगे। तो वो 10.10 में क्या करेंगे? बुद्धि योग देंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है। जितनी भक्ति करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, अगर आप सतत रूप से प्रीतिपूर्वक भक्ति करेंगे तो भगवान अपने आप आपको वो ज्ञान देते रहेंगे। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही वो ऐसा बना देंगे सिचुएशन कि उतना ज्ञान आपको मिल जाएगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान यम तमः। तो अब जो अज्ञान हमारे अंदर है, जब वो बुद्धि योग देंगे तो क्या होगा? ज्ञान दीपेन भास्वता, वो ज्ञान का दीप जलेगा। और जैसे दीप जलता है, चाहे 10,000 साल से कहीं अंधेरा हो, अगर आप एक स्विच ऑन करके लाइट जला दो तो 10,000 साल के अंधेरे को भी जाने में कुछ क्षण ही लगते हैं, कुछ क्षण का एक हिस्सा ही लगता है। ऐसे ही कितने भी जन्मों का हमारा जो है वो अज्ञान हो, जब भगवान के लिए प्रीतिपूर्वक भजन करेंगे और भक्तों का संग करेंगे तो भगवान स्वयं ही उस क्षण में ही आपको वो दिव्य ज्ञान दे देंगे।
और वो दिव्य ज्ञान क्या है? 10.12 में अर्जुन ये सारे 4 श्लोक सुनने के बाद क्या कहते हैं? वो कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। तो भगवान परम ब्रह्म है, परम धाम है, यही तो आज हम चर्चा कर रहे थे। जब हम समझ लेंगे भगवान परम ब्रह्म है, परम धाम है, यही तो ज्ञान है, पवित्र है, परम भवाम है, शाश्वत पुरुष है, आदि पुरुष है, दिव्य है, आदि देव है, उनका कभी जन्म नहीं होता, अजय है, वो विभु है, सब कुछ सारे सुपरलेटिव्स भगवान के लिए एक साथ अर्जुन ने बोल दिए जब 4 श्लोक उन्होंने सुने। तो ये क्या हुआ? जैसे ही हम समझ लें कि हमारा संबंध किससे स्थापित होने वाला है, जो परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र है, तो क्या हम अपने प्रयास में कमी कर देंगे कि हम अपने प्रयासों को बढ़ा देंगे? तो यही अंतर है कि भगवान ने अपेरेंटली ऐसा किया कि 4 कुमारों के लिए फेवर किया और 4 कुमार ने उनका जो है परिक्रमा की और चले गए, लेकिन एक्चुअली भगवान ने फेवर किया लक्ष्मी जी को, भगवान ने फेवर किया जय और विजय को, क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी जी की बात भी मानी और जय विजय के लिए भगवान स्वयं नीचे अवतार लेकर आए। वो भगवान की अंतरंग इच्छा की पूर्ति के लिए तो उन्होंने जय और विजय को अपना एक साथी उन्होंने चुना। तो ये अंतर है। भगवान ने 4 कुमारों को टेक्निकली रेसिप्रोकेट किया, लेकिन जो अंतरंग रूप से संबंध था वो तो जय और विजय के साथ था। तो ये संबंध क्योंकि उन्होंने सेवा की थी इसलिए था। इसलिए साधना, सेवा और सदाचार, ये 3 वस्तुएं सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और ये तीनों वस्तुएं कहाँ से आती? जब हम भक्तों का संग करते हैं, जब हम भागवत का श्रवण करते हैं, जब हमें समझ में आता है कि हमारा एक्चुअली लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमको ये समझ में ही नहीं आता है जब हम भौतिक जीवन जीते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहली बार जब हम समझते हैं, भक्तों के संग में आते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, और हमारा सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भगवान के बारे में इसी प्रकार से हम कथा श्रवण करते रहें, इसी तरह सुनते रहें, और हमारा जो भाव है भगवान के लिए हर दिन बढ़ता रहे। हर दिन हम अपने आप को चेक करें कि क्या मेरी भक्ति बढ़ रही है, क्या कल से आज मेरी भक्ति बढ़ी है। जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रोज़ चेक करते हैं कि कितना बढ़ा, तो इसी प्रकार से क्या मेरी भक्ति बढ़ रही है, ये चेक करना बहुत आवश्यक है। तो ये जो लीला है भगवान की, लीला अवतार के रूप में भगवान वराहदेव के रूप में आए, तो एक है हिरण्याक्ष और एक है हिरण्यकश्यप। इन दोनों का वध भगवान अलग अलग 2 अवतार लेकर करेंगे। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या होता है? हिरण्य का अर्थ होता है सोना, गोल्ड, और अक्ष का अर्थ होता है देखना। तो जो पूरे समय गोल्ड की तरफ देखता रहे, मतलब जो पूरे समय चाहे कि मेरी सुख सुविधा और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, उसको कहते हैं हिरण्याक्ष। और हिरण्यकश्यप क्या होता है? हिरण्यकश्यप होता है जिसको हिरण्य अर्थात सोना और कश्यप अर्थात सॉफ्ट बेड, अर्थात दोनों सोना, सोना गोल्ड वाला भी और सोना सोने वाला भी, जिसको दोनों प्रिय हों, वो है हिरण्यकश्यप। अब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों क्या दिखाते हैं? ये दोनों लोभ की प्रतिमूर्ति हैं। दोनों लोभ है, ज़्यादा से ज़्यादा, इतना सारा उनके पास ऐश्वर्य है, इतना सारा सब कुछ है, हर कोई उनसे डरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जाके अननेसेसरी चैलेंज कर रहा है भगवान को, जानते हुए कि मारा जाएगा। तो ऐसे ही हम भी जब बहुत ज़्यादा लोभ में आ जाते हैं तो हम गलत कृत्य करने लगते हैं। तो हिरण्याक्ष का वध क्या दर्शाता है कि भगवान को लोभी व्यक्ति पसंद नहीं है। हिरण्यकश्यप का भी वो वध करेंगे। तो 2 अवतार भगवान ने लिए लोभ का वध करने के लिए। लोभ का वध उन्होंने कैसे किया? लोभ का वध उन्होंने किया, धरती को पुनर्स्थापित किया अपनी कक्षा में। अब भगवान ने जब धरती को पुनर्स्थापित किया कक्षा में, अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो बोलता कि अब मैं भूपति हूँ, क्योंकि मैंने धरती को स्थापित किया, ये पूरी धरती मेरी है, मेरे हिसाब से चलेगी। लेकिन भगवान ने क्या किया? स्थापित किया और चुपचाप आ गए। उन्होंने कुछ भी क्लेम नहीं किया, अर्थात संतोष। तो हिरण्याक्ष के रूप में लोभ है, और भगवान ने जो थोड़ी छोटी सी लीला की उसमें क्या दिखाया? संतोष दिखाया। लोभ का काउंटर क्या है? संतोष है, सेटिस्फैक्शन है।
लोभ कैसे समाप्त होता है? सेटिस्फेक्शन से समाप्त होता है। लोभ समाप्त करने का कोई और तरीका नहीं, संतुष्टि ही एक तरीका है। जीवन में संतुष्टि आएगी तो लोभ अपने आप समाप्त हो जाएगा, और संतुष्टि नहीं आएगी तो लोभ कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हिरण्याक्ष लोभ को दिखाता है। वहीं पे हम आगे पढ़ेंगे, जब 10th कैंटो में आएंगे, शिशुपाल। शिशुपाल क्या दिखाता है? शिशुपाल क्रोध को दिखाता है। शिशुपाल के रूप में वो क्रोध कर रहा है और भगवान उसका वध कर देते हैं। और वहीं काम के रूप में रावण है, कुंभकर्ण है, वो काम के प्रतिमूर्ति हैं। तो भगवान रावण और कुंभकर्ण का वध करेंगे ये दिखाने के लिए कि एक कामी व्यक्ति का अंतिम परिणाम न केवल वो नष्ट होता है, वो अपने पूरे समाज, पूरे परिवार को भी नष्ट करता है। और ये कथा आज भी चली आ रही है। आप कोई भी दिन अखबार उठा के देखिए तो 2-4 हत्याएं इन्हीं सब कारणों से आज भी संसार में हो रही। तो हम देखते हैं कि कैसे ये हमारे जो षड रिपु हैं ये हमारे लिए कितने खतरनाक हैं, और इसी को दर्शाने के लिए भगवान ये पूरी लीला करते हैं। अगर हम पूरी लीला पढ़ लें और पूरी याद भी कर लें, लेकिन हम ये ना समझें कि धरती पर भगवान इतनी एफर्ट्स करके क्यों आए थे, तो उसका कारण ये था कि वो दिखाना चाहते थे कि लोभ के द्वारा कोई कभी संतुष्ट नहीं हुआ है। जो बड़े बड़े राजा हैं, अभी हम आगे जब भागवत पढ़ेंगे तो अब लिस्ट पे लिस्ट आएगी ढेर सारे राजाओं की। वो ढेर सारे राजाओं की लिस्ट क्यों है? यही दिखाने के लिए कि भाई इनमें से किसी का कोई नाम लेता है क्या? आज ये पूरी धरती पे राज करते थे, आज कोई उनका नाम नहीं लेता है, क्योंकि वो लोभी थे, वो धरती पे राज करना चाहते थे। जब आप 12th कैंटो पढ़ेंगे भागवतम का, तो वहाँ धरती माता कहेंगी अपने प्रेयर में कि ये लोग सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर राज करेंगे, इनको नहीं पता कि ये थोड़े दिन के मेहमान हैं और ये समाप्त हो जाएंगे, इनका शरीर समाप्त हो जाएगा। तो जो भी ये सोचता है कि ये मेरा है, ये मेरे लिए है, ये मेरे भोग के लिए है, वो लोभ का लक्षण है। और जो भी ये सोचता है कि ये मुझे भगवान ने दिया है, इससे मैं कैसे अपने परिवार की, समाज की, भक्तों की सेवा कर सकूं, कैसे मैं वो जो डिफेंसलेस क्रीचर्स हैं भगवान ने बनाए हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, वो अपना जीवन सही मायने में जी रहा है। और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो केवल लोभी है। हमें ये बात सुनने में अच्छी लगे या ना लगे। तो आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते हैं। थैंक यू। सर मेरा एक प्रश्न है सर। जी जी बोलिए सर। तो उसके बारे में बताना। जी बोलिए। श्रद्धा, बोलिए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, आसक्ति, प्रेम भाव, इसके बारे में थोड़ा बताना। जी 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 मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो प्रभु जी ने जो पूछा है हमसे प्रश्न, वो ये है कि किस प्रकार से हमारी भक्ति जो है वो एक एक पायदान ऊपर चढ़ती है, और भक्ति कैसे आगे बढ़ती है, इससे अच्छी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हमें कभी नहीं दी गई, किसी भी शास्त्र में नहीं दी गई और किसी ने भी नहीं दी गई। और ये टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारी भक्ति आरंभ कहाँ से होती है। तो आरंभ हमारी भक्ति होती है जिसको कहते हैं आधो श्रद्धा से। आधो श्रद्धा का अर्थ होता है एक थोड़ा सा प्रिलिमिनरी फेथ। और अगर आप भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को पढ़ेंगे जैव धर्म में, तो वो ये कहते हैं कि आधो श्रद्धा भी कहाँ से आती है। तो वो उसके पहले भी एक स्टेप बताते हैं। वो कहते हैं कि आधो श्रद्धा का जो आरंभ होता है वो होता है अज्ञात सुकृति से। अभी अज्ञात सुकृति क्या होती है? अज्ञात सुकृति का अर्थ होता है कि हमने जाने अनजाने अपने किसी जीवन में किसी भक्त की कोई छोटी सी सेवा की होगी जो अभी हमें याद भी नहीं है, हमें पता भी नहीं, लेकिन उसके कारण हमारे हृदय में वो उन्होंने एक आशीर्वाद के रूप में वो आधो श्रद्धा या इनिशियल फेथ दिया। उस आधो श्रद्धा से क्या हुआ? उस आधो श्रद्धा से ये हुआ कि ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जहाँ से आज हमने अपना सत्र आरंभ किया था। तो हमने अपना सत्र कहाँ से आरंभ किया था कि वो भक्ति का बीज मिल गया, लेकिन अब उसके साथ हम क्या करेंगे? क्या हम उसे पानी देंगे? क्या हम उसे खाद देंगे? क्या हम उसकी केयर करेंगे? क्या उसकी लता बनेगी तो हम उसमें बाढ़ लगा के उसको बचाएंगे, या हम उसको खुला छोड़ देंगे, सूखने देंगे और बीज नष्ट हो जाएगा?
तो ये स्वतंत्रता है हमारी। तो आधो श्रद्धा के बाद क्या आता है? आधो श्रद्धा के कारण हम भक्तों के संग में आते हैं, और भक्तों के संग में आने के कारण भक्त हमें क्या करते हैं? भक्तों का एक ही काम है, भक्त हमें कहेंगे भक्ति करो, अर्थात भजन क्रिया करो। भजन क्रिया जब हम करना आरंभ करते हैं तो वो नाम जप हो सकता है, हरि नाम हो सकता है, संकीर्तन हो सकता है, वो ग्रंथों का श्रवण हो सकता है, अध्ययन हो सकता है, कोई भी एक सिस्टम हो सकता है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो करते करते एक समय क्या आता है हमारा? एक समय आएगा जब हमारे अंदर कितने सारे अनर्थ हैं वो हमें दिखने लगते हैं। इसके पहले तक क्या स्थिति थी? हमें वो अनर्थ दिखाई नहीं देते थे। क्यों नहीं दिखाई देते थे? क्योंकि इतना गहरा उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ था, हमें लगता था कि हम तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब पहली बार हम भजन क्रिया करते हैं तो वो ऐसा हो गया जैसे कोई नाली सालों से चौक पड़ी हो, तो कोई बदबू नहीं आती उसमें, लेकिन जैसे ही आप सफाई करना आरंभ करते हो बदबू आने चालू हो जाती है। तो वो बदबू क्या है? वो हमारा पहला अवेयरनेस है कि हमारे अंदर अनर्थ हैं। जैसे कोई कमरा बहुत दिन से बंद हो और धूल जमा हो, जब आप साफ़ करना आरंभ करते हो तो धूल उड़ने लगती है, तो नाक पूरी भर जाती है और लगता है कि ये क्या छेड़ दिया हमने, लेकिन सफाई वैसे ही होगी। अब ये जो अनर्थ की निवृत्ति है ये बहुत लंबी प्रोसेस है। अनर्थ निवृत्ति कोई एक दो क्षणों में नहीं हो जाएगी, कोई एक दो सालों में नहीं हो जाएगी, लेकिन हम पूरी एक्चुअली रिस्पेक्ट के साथ में और अच्छे तरीके से अगर हम भक्ति में अपने लगे रहेंगे तो एक समय आएगा जब हमारी अनर्थों की निवृत्ति होगी। जब अनर्थों की निवृत्ति होगी, निवृत्ति का मतलब क्या होता है सर? जी, अनर्थों निवृत्ति का अर्थ होता है कि हमारे अंदर जो भी काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर, ये सारे जो षड रिपु हैं हमारे, जो भक्ति में हमारे ऑब्स्टेकल बनते हैं, जैसे आज भी सत्र में हमने देखा कि लोभ है, काम है, क्रोध है, तो ये सब हमारे हृदय में अनर्थ के रूप में विराजमान है। अब ऐसा समझिए कि जब हरिनाम शुद्ध रूप से होने लगता है तो जैसे कोई गुफा हो और गुफा के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर बारिश के कारण बचने के लिए आगे बैठ गए हों, इस प्रकार हमारे अनर्थ हैं। लेकिन अगर गुफा के बाहर एक शेर आया और एक दहाड़ मारे तो क्या होगा? सारे जानवर बिल्कुल तुरंत भाग जाएंगे वहाँ से, क्योंकि अब वो तो शेर की गुफा है। ऐसे ही हरि नाम, भगवान का नाम क्या है? वो दहाड़ है। अगर वो शुद्ध नाम आ गया तो ये सारे अनर्थ जो है हमारे जीवन से एक एक करके चले जाएंगे। हम सबके अनर्थों का जो प्रोक्लिविटी है वो अलग अलग है। बहुत सारे जन्म के कारण हमने अलग अलग अपना अट्रैक्शन पैदा किया है। कोई बहुत जल्दी क्रोधित होता है, कोई बहुत जल्दी जो है वो लोभी हो जाता है, कोई बहुत जल्दी काम वासना के भाव आने लगते हैं। सबका जो अनर्थ का पोटेंशियल है और अट्रैक्शन है वो अलग अलग है। सबको अपने अपने लेवल पे इंडिविजुअली किसी के गाइडेंस में उसको दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब एक समय आएगा सर, जैसे कि दर्पण में आदमी को अपना चेहरा साफ नहीं यस यस चेतो दर्पण मार्जनम भाव महादावाग्नि निर्वापणम, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी आप, कि जिस प्रकार से दर्पण में जब अपन देखते हैं और धूल से अगर ढका हुआ है दर्पण तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखता, लेकिन अगर हम साफ करने लगें तो हरि नाम करना वही सफाई ही है हमारी, हमारा चेहरा हमें धीरे धीरे उसमें दिखने लगता है। इसके बाद आती है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम की ऊपर के स्तर, ये धीरे धीरे आएंगे। ये इसमें बहुत सारी गुरु महाराज की कृपा हमें लगेगी, भक्तों की बहुत सारी कृपा लगेगी, लेकिन ये नीचे की जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारा हमारा एंडेवर और प्रयास लगेगा। जब हम अपना प्रयास करेंगे, जैसे आज भी हमने देखा कि भगवान भी भगवद गीता के 10 चैप्टर में वही कह रहे, पहले आप अपने 2 प्रयास करो और फिर मैं 2 चीज़ आपके लिए करूँगा। तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर एफर्ट्स एंड लॉर्ड्स मर्सी एंड गुरु महाराज मर्सी। यस, जैसे हम बर्तन साफ, चेहरा दर्पण साफ करते हैं तो चेहरा साफ नजर आता है। यस, तो उसी तरह जब हम नाम जप करके अपनी क्लीनिंग करते तब हमें अनर्थ दिखाई देते हैं ना? यस 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 प्रभु जी, हमें अनर्थ दिखाई देते हैं, और जब वो अनर्थ दिखाई देते हैं तो अवेयर होना एक्चुअली करेक्शन की पहली सीढ़ी है। जब हम अवेयर होते हैं कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। और फिर हम जब अवेयर होते हैं तो हम उसको दूर करने का प्रयास भी करते हैं और प्रोसेस भी अपना काम करती है। तो हम कभी अनर्थ निवृत्ति पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने बहुत विस्तार से हमें बताया कि किस स्टेप पे कैसे हमारे अनर्थों की निवृत्ति होगी। तो
मतलब जब हम नाम जप करते हैं तो हमको अपने अनर्थ ये सब दिखाई देने लगते हैं ना, यस यस, दिखाई देने लगते हैं। यस और वो हटने लगते हैं। यस, हटने लगते हैं। हम शुरू में जब अवेयर होते हैं उनके लिए तो हमें लगता है कि बढ़ रहे हैं क्या ये, लेकिन वो वैसा ही है जैसे शुरू में हम सफाई करते हैं तो धूल उड़ती है। दैट डजंट मीन कि हम वो ना करें। कई लोग उस स्टेप पे डर जाते हैं तो वो आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। बट जैसा आपने बोला बिल्कुल सही। यस, प्रभु जी ने लिखा, वी आर लाइक डर्टी क्लॉथ, स्लोली वी विल क्लीन। यस प्रभु जी, वी ऑल आर सॉइल्ड क्लॉथ, डिस्कार्डेड वंस ऑफ कलयुग। थैंक यू सो मच प्रभु जी और उसके फॉर। बाद यस उसके आगे बताना निष्ठा, आसक्ति, प्रेम भाव, उसके बारे में बताना। हाँ निष्ठा, आसक्ति, प्रेम भाव, रुचि जो है वो इसके ऊपर की है। जैसे जब हम भजन क्रिया कर रहे हैं तो शुरू में हम भजन क्रिया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें गुरु महाराज ने, भक्तों ने बोला है। अभी हमारा फेथ भी उतना पक्का नहीं है, ना हमें कोई रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन हम उनको देखा देखी कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा रिपीट करता है किसी चीज़ को, धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि हाँ ये मेरे जो घोर अनर्थ थे ये भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो हमारा फेथ जो है वो आधो श्रद्धा से जो है वो स्ट्रांग फेथ में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो स्ट्रांग फेथ है, उस स्ट्रांग फेथ से जब हम नाम जप करना आरंभ करते रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, तो वो कंसिस्टेंसी ही हमारी निष्ठा है। निष्ठा पहले आएगी, क्योंकि निष्ठा कहाँ से आएगी? निष्ठा हमारा पार्ट है जो हमको करना पड़ेगा। निष्ठा हम कैसे दिखाते हैं कि हम बीमार हैं तो भी नाम जप करेंगे, हम बहुत व्यस्त हैं तो भी हम नाम जप करेंगे, हम बहुत ज़्यादा कहीं एंगेज्ड हैं लेकिन हम समय निकालेंगे सेवा के लिए, ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, हम एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे। ये हमारा प्रदर्शन है भगवान को या हरिनाम को कि मैं निष्ठावान हूँ। जब मैं ऐसी निष्ठा दिखाता हूँ हरिनाम प्रभु के प्रति, तो हरिनाम प्रभु रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं? वो उस नाम जप में रुचि डाल देते हैं। अब उस नाम जप को करते हुए मुझे आनंद आने लगता है। वो आनंद पहले कभी क्षणिक हो सकता है, थोड़ा बहुत किसी भाव के प्रदर्शन के रूप में हो सकता है, कभी कभी वो फॉल्स भी हो सकता है इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे वो आपको एक स्टेप आएगी जब आपको, अभी निष्ठा में आप क्या कर रहे थे या भजन क्रिया में आप क्या कर रहे थे? अपने एंडेवर से भगवान को याद करने का प्रयास कर रहे थे। रुचि में क्या हो रहा है? अब आप चाह के भी भगवान को भूल नहीं पा रहे हो, अब आपको याद नहीं करना है। जैसे हम इस एग्जाम्पल को यहाँ कोट कर सकते हैं, ऑल्दो इसको टेक्निकली यहाँ नहीं कोट करना चाहिए, कि राधा रानी जो है वो कभी कभी ऐसा भाव आता है उनके मन में कि वो भगवान को थोड़ी देर के लिए भूलना चाहती कि मैं कुछ काम तो कर लूँ अपना, और हमारे साथ क्या है, हम तो थोड़ी देर भगवान को याद करना चाहते हैं। ये डिफरेंस है। तो निष्ठा, रुचि जब बहुत घनीभूत हो जाएगी तो वो आसक्ति हो जाएगी, और जब वो आसक्ति बिल्कुल एक पॉइंटेड अटेंशन होगी, अनन्य भक्ति कहते हैं उसको। अनन्य भक्ति मतलब मेरे इष्ट देव भगवान है और मेरा भगवान के साथ इस भाव में, वात्सल्य के भाव में, माधुर्य के भाव में, दास्य के भाव में, साख्य के भाव में अटैचमेंट है। और वो बिल्कुल गाढ़ ऐसा अटैचमेंट है कि आज कोई आके मुझे सारे शास्त्रों से प्रमाण दे के प्रूव करना चाहे कि भगवान नहीं होते तो भी मैं नहीं मानूंगा। ये मेरी जो है आसक्ति अब भगवान में बिल्कुल प्रगाढ़ आसक्ति हो गई। अब इसके बाद एक भाव की स्टेज आएगी और उसके बाद प्रेम की स्टेज आएगी। तो भाव की स्टेज क्या है? भाव की स्टेज में अब जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जब वो गंभीरा में अपने अंत की लीला कर रहे हैं 12 ईयर्स की, तो जिस भाव में वो हैं पूरे समय राधा रानी के, वो जो भाव की अवस्था होती है, उस भाव की अवस्था में बाहर का व्यक्ति को कोई भान ही नहीं, उसे बस यही पता है कि बस मैं हूँ और भगवान है और मेरा भगवान से कोई बहुत गहरा संबंध है। ये भाव की स्टेज है, और भाव में उसको बाहर का कुछ भी पता नहीं है, वो ही इज़ अनकॉन्शियस टू व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड। और भाव जब प्रगाढ़ हो जाता है तो वो हो जाता है प्रेम। प्रेम को तो हम डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते, हमको कोई उसकी एक्चुअली ऐसा समझें कि अधिकार ही नहीं कि हम प्रेम के बारे में कोई चर्चा करें। बट यहाँ तक कि जो भी मैंने बताया ये भी मेरा कोई अधिकार नहीं है बोलने का। मैंने रिपीट किया जो मैंने श्रील जीव गोस्वामी और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के ग्रंथों से पढ़ा है, और जो थोड़ा बहुत मैंने गुरु महाराज की कृपा से समझा है। तो ये स्टेजेस हैं प्रभु जी, ये
और हम कभी किसी सत्र में और विस्तार से इसको लेंगे। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ उसके बाद बोलिए। कोई क्वेश्चन नहीं, लास्ट। बोलिए बोलिए। जैसे प्रेम के बाद वैसे जैसे कोई हमको, प्रश्न बचता नहीं। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ जैसे हाँ कि बोलिए। जैसे हमको पीलिया है तो गन्ने का जूस अच्छा नहीं लगता है, तो डॉक्टर यस बोलते हैं जबरदस्ती गन्ने का जूस पिलाओ। यस यस शुरू में तो उसे कड़वा लगता है, जैसे वो गन्ने का जूस पीते पीते जब पीलिया खत्म होता है तो उसको मिठास लगता है, तो वैसे नाम जब में भी वैसी है क्या? यस, प्रभुपाद इस उदाहरण को बहुत बार देते हैं अपनी मॉर्निंग वॉक्स में, रूम कन्वर्सेशन में, लेक्चर्स में। वो बताते हैं कि जब हमें जॉन्डिस होता है तो हमारी जो टंग है वो कोटेड हो जाती है, और वो कोटेड टंग में हमको अगर कोई शुगर कैंडी या शुगर कैन जूस बोलता भी है लेने के लिए तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता है कि स्वाद ही नहीं आ रहा इसमें तो कुछ। लेकिन एक्चुअली हर पैथी के हिसाब से हेपेटाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो तो कार्बोहाइड्रेट डाइट ही है, इसलिए वो शुगर कैन जूस एक्चुअली आपका ट्रीटमेंट है। और जब आप वो ट्रीटमेंट लेते रहते हो, जॉन्डिस धीरे धीरे कम होता है, तो वही शुगर कैन जूस जो अभी आपको फीका लग रहा था उसका स्वाद आने लगता है। ऐसे ही हरिनाम जब हम भक्तों के संग में शुरू में आते हैं और भजन क्रिया के स्तर पे लेते हैं तो हमें कोई भी अनुभव नहीं होता है, कोई भी उसमें स्वाद नहीं आता है, मैकेनिकल रूप से हम ले रहे हैं। लेकिन वही इलाज भी है हमारा, वही हरिनाम जब धीरे धीरे नाम आभास के स्तर पे आता है तो हमारे अनर्थ धीरे धीरे समाप्त होते हैं, ग्रॉसली समाप्त हो जाते हैं कम से कम, तो उसमें हमें एटलीस्ट टेस्ट आने लगता है। तो वही नाम जब हमारा ट्रीटमेंट भी है, और वही नाम जब जो है वो हमारा इनिशियल जो है पार्ट भी है, वही नाम जब बाद में जब भाव और प्रेम के स्तर पे आएंगे तो वही नाम जब हमें भाव और प्रेम भी प्रदान करेगा। इसीलिए नाम प्रभु की महिमा, ऐसा कहते हैं कि भगवान से ज़्यादा महिमा उनके नाम की है। ठीक है प्रभु जी। मतलब जो हमारे अंदर जो अनर्थ है ना, काम क्रोध मोह लोभ, उसी के कारण हमें टेस्ट नहीं आ रहा है नाम जप यस का क्या? यस 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 प्रभु जी, इसी कारण हमें टेस्ट नहीं आ रहा है। और ये जैसे नाम जप करते जाएंगे ये धीरे धीरे कम होंगे, हमें टेस्ट आने लगेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस माता जी, आपका हैंड रेज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ऑडिबल प्रभु जी? यस यस माता जी। आपने एक तो प्रभु जी ये वाला क्वेश्चन था कि जैसे आपने रसों मतलब भाव के बारे में बताया, तो शांत रस को कैसे समझेंगे? यस जैसे वात्सल्य और दास। यस, शांत रस को ऐसे जैसे समझ। वात्सल्य में हम यशोदा मैया को हाँ जी, शांत रस में जैसे वृंदावन के अंदर जो लताएं हैं, जो पेड़ है, जो तृण है, वो सब जो हैं वो शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं। अर्थात वो बस भगवान को दूर से देखते हैं, जब भगवान उनके निकट आते हैं कभी एक बार अपने उसमें पूरी लीला में, तो वो नीचे झुक जाते हैं, वो उनको छाया दे रहे हैं, तो वो दूर से एडमायर कर रहे हैं भगवान को। एक्टिवली वो किसी सेवा में नियुक्त नहीं है। इसीलिए वैष्णव आचार्यों ने कहा कि हमारा एंडेवर शांत रस का भक्त बनना नहीं है। शांत रस का भक्त कौन बनता है? जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो बाद में भगवान के बारे में जानते हैं और उनके प्रति आकर्षित होते हैं, तो वो अगर कभी भगवान की कृपा से उनकी लीला में प्रवेश करते भी हैं तो वो शांत रस में करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं उनकी स्टार्टिंग ही दास्य रस से होती है। ठीक है जी, थैंक यू। एक क्वेश्चन और था जी जी कि जैसे कि राक्षस जो होते हैं वो तो बहुत बुरे कार्य करते हैं, जैसे हिरण्याक्ष है या रावण है या शिशुपाल है, तो लेकिन उसके बाद जब प्रभु मतलब जब भगवान होते हैं वो उनको वो मारते हैं, तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। बताया गया भागवत में एक ज्योति निकलती है और वो भगवान में ही समा जाती है, तो इसका मतलब वो चक्कर से तो छूट गए। तो Yes. लेकिन हम लोग जैसे सामान्य मनुष्य हैं, कार्य करते हैं, तो वो गलतियां ऐसे मतलब अपराध में फिर क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि राक्षस तो बहुत ज्यादा बुरे काम कर रहे हैं, Yes. तब भी भगवान के द्वारा उद्धार पा रहे हैं वो। यस तो यस वो क्यों ऐसा? यस माता जी, इसको 10th कैंटो में समझाया गया, 10वें स्कंद में एक श्लोक के माध्यम से इस बात को समझाया गया। उन्होंने कहा कि देखो कंस भी जो है वो भक्ति कर रहा है
किस रूप से भक्ति कर रहा है, क्योंकि पूरे समय वो ये देख रहा है कि विष्णु 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 के रूप में या कृष्ण के रूप में कोई मेरा बेरी है जो मुझे मारने वाला है, क्योंकि ऐसी आकाशवाणी कई साल पहले हुई है। और तब से उसके मन में वही एक भाव चल रहा है, और जैसे जैसे उसका मृत्यु का समय निकट आ रहा है, उसको तो हर जगह हर चीज़ में, खाने पीने पानी सब में भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। तो उसका जो कंटेम्पलेशन है वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे है। इसीलिए प्रभुपाद ने एक बार बोला कि अगर आपको बुरा बनना है तो फिर रावण, कुंभकर्ण और कंस के लेवल का बुरा बनो, कि भगवान को आना पड़े आपका कुछ करने। बोले नहीं तो ज़्यादा आसान है कि अच्छा बनो, डिवोटी बनो और यहाँ से छूट जाओ। क्योंकि सायुज्य मुक्ति जो इनको सबको मिलती है, वो सायुज्य मुक्ति क्यों मिलती है? क्योंकि ये एकाकार रूप से भगवान को याद कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति की डेफिनेशन क्या है? अनुकूल्यस्य संकल्प। अनुकूल जो है वो भक्ति है, प्रतिकूल सोच जो है वो भक्ति नहीं है। लेकिन प्रतिकूल व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है? सायुज्य मुक्ति तक जा सकता है। तो इसलिए हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हमारी भक्ति जो है वो पॉजिटिव एक्सिस पे चले, न कि नेगेटिव एक्सिस पे चले। ठीक है माता जी, थैंक यू। दिन भर में सोचते जैसे रस नहीं होते हैं, 8 रस हैं, 5 प्रमुख हैं, तो एक तो इसमें शांत रस हो गया, सांख्य रस है जी वात्सल्य रस, हाँ, और बाकी के 2 प्रमुख कौन से हैं? सबसे पहले शांत रस हो गया, फिर दास्य रस हो गया, फिर साख्य रस हो गया, फिर उसके बाद वात्सल्य रस हो गया, और फिर माधुर्य रस हो गया। जी माता जी कुछ कह रही थी। माता जी आपकी बात आधे में रह गई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ आ रही है आवाज? अब आ रही है। जी जी प्रभु जी, जैसे कि ये राक्षस हमेशा याद करते रहते थे, तो जैसे हम लोग भी काम, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया 16 राउंड तो बोल बोल के करना है, लेकिन अगर हम जैसे काम करते हुए घर के मानसिक जब अंदर अंदर करते रहे तो वो इफेक्टिव होता है फिर? यस यस इफेक्टिव होता है। प्रभुपाद ने कई बार इस बात को बोला कि 16 माला जो है माला पे करनी है, और अनगिनत नाम जो है वो बिना माला के दिन भर लेना है। और वही एक्चुअली हमारा प्रयास भी होना चाहिए। तो वही एक भाव का स्तर भी है कि पूरे समय भगवान हमें ध्यान में रहें। तो वही हमारा प्रयास भी है, चाहे हम 16 माला कर रहे हों, चाहे हम ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हों, चाहे कोई भी दैनिक कार्य कर रहे हों, किसी प्रकार से भगवान को याद रखना ये हमारा एम है। ठीक है माता जी? मतलब मन से भी यस, मन से कोई भी चीज हो जाएगी बिल्कुल। ना, मन से भी हाँ, मन का लगना तो सबसे आवश्यक है। और वो 16 माला में भी मन लगाना है, और उसके बाद भी मन हमारा भगवान के नाम में लगा रहना चाहिए। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रवीण प्रभु जी कुछ इस बारे में और विस्तार से बताएं, क्योंकि उनका मन भगवान में बहुत अच्छे से लगा हुआ है। मैं तो ऊपर ऊपर की बात बोलता हूँ। जी प्रभु जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी। मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं लगा प्रभु जी, मैं तो बस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में पहुंच पाया हूँ। हाँ कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि वो रहता है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं तो क्रक्स उसमें मिल जाता है, समरी से काम चलाने वाला। अपन बैक सीट पर, इसलिए मस्ट बी बिजी इन सम सर्जरी। माता जी का प्रश्न नहीं प्रभु जी, थोड़ा तो कुछ। अच्छा ठीक, बताइए प्रभु जी, बताइए। टेल अस समथिंग। माता जी का प्रश्न फिर से एक बार प्लीज। माता जी का प्रश्न ये था कि सीधे जाके माता जी का, वाले क्रॉसिंग से राइट है। 1 मिनट में म्यूट कर दूं फिर बात। माता जी का प्रश्न ये था प्रभु जी कि हम नाम जब तो कर रहे हैं, 16 माला प्रभुपाद ने बोला है, फिर पूरे समय हमको जो है वो नाम जब बिना माला के भी करना है, तो वो उसके बारे में कोई टिप देंगे, या उसके बारे में कुछ आप समझाना चाहेंगे कि कैसे पूरे समय भगवान को याद कर रख सकें? आप सारा बता चुके हैं। ये क्या आप चाहते हैं कि मैं पुनरावृत्ति करूं उसकी? तो जितना पुराने सेशन से याद है, आज वाला तो सुनूंगा अभी, कल तब बोल पाऊंगा।
माता जी का जो प्रश्न है उसमें उसके लिए जो है वो हम भगवद गीता में आई थिंक 7th श्लोक है 8th चैप्टर का, तस्मात् सर्वेषु कालेषु कालेषु माम मामनुस्मर्युध्य च अनुस्मरयुध्य मयि अर्पित मनोबुद्धि। यस। है ना। तो ये जो है वो भगवान कृष्ण अर्जुन के मन में बात आई कि भाई मैं तो युद्ध में लगा हूँ, आप कह रहे हो कि मुझे स्मरण करना है ऐसे। भगवान ने वहाँ पे प्रायोरिटी भी बताई है। भगवान ने कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च। युद्ध जो है शब्द बाद में आया, स्मरण पहले आया, और स्मरण करते हुए युद्ध करना है। तो ये दोनों चीजें पृथक नहीं है। अगर हम इस अपने को पहला तो कहना कि ये वाली चीज थोड़ा डिफिकल्ट है आने में, और दोनों एक दूसरे के लिए मतलब ऐसे करें कि रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे अगर हमें मान लें कि हम भगवान के ही हैं, इस सिद्धांत से कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, या रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान के अंश होने के कारण वो भी सनातन काल से अविनाशी हो जाते हैं। अब वो कैसे भी करके अपन भगवान से पृथक तो है ही नहीं, बस ये मानने की बात है। जब ये मानने लगते हैं और सारे कार्य भगवान के हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो आप अगर देखो तो आपका स्टेप वैसे ही बढ़ने लगता है। या आप अगर ये बात सोचते हैं कि मैं जो भोजन बना रही हूँ या मैं कोई पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ, कोई जिनका भी सर्जरी, तो भगवान ने भेजा था ना पेशेंट मेरे पास। भेजा किसने? भगवान ने भेजा। तो भगवान का ही तो वो भेजा हुआ व्यक्ति है ना। तो वो तो स्वयं, अगर इसे अगली स्तर में भगवत स्वरूप समझना, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो इतना तो जानते ही हैं कि भगवान का भेजा हुआ काम है, ये तो अपने को करना है, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही बढ़िया तरीके से करना है जैसे भगवान से हमारा पर्सनल रिलेशन है। ये मानने की बात नहीं है, सच में है। और दूसरा जो आप नाम जब की बात कर रहे थे, प्रभु जी ने अभी प्रभु जी के क्वेश्चन थे अनर्थ निवृत्ति, और तो वो अनर्थ निवृत्ति जैसे होती जाती है, स्मरण वैसे बढ़ता चला जाता है ना। कुछ मैं तो जहाँ से मैंने ज्वाइन किया था, प्रभु जी लोभ के संबंध में बात कर रहे थे, और फिर उसके बाद से मैंने ज्वाइन किया, तो मैं पहले का नहीं सुन पाया। प्रभु जी ने बहुत सारी बातें बताई होंगी, लेकिन नाम के संबंध में जो है वो आप ऐसे समझो कि चाहे मतलब लेना चाहिए, क्योंकि हम वैदिक भक्ति का पालन करते हैं, कृपा जी के अनुगत्य हैं, तो नाम ना बड़े अटेंटिवली लेना चाहिए। लेकिन भागवत पुराण में भी और रामचरितमानस दोनों जगह पे इस चीज़ को कहा गया कि नाम तो कैसे भी लेंगे ना वो सुखदायक ही होगा, वो बच ही नहीं सकता। मैंने शायद इसके 2 सेशन पहले भी ये चौपाई कोट की थी, सुंदरकांड की चौपाई है, और भगवान कह रहे हैं कि अब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मधुमाना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप साय कटिबाता। जब तक भगवान हृदय में नहीं प्रकट होते तब तक तो लोभ मोह मात्सर्य मद और मान अभिमान ये सारे रहते ही रहते, ये जाते नहीं है। लेकिन ये जाएंगे कैसे? जाएंगे ऐसे, नीलोत्पल घनश्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। तो हमें क्या है कि उसका स्मरण करना है, उसके बारे में श्रवण करना है, जिसका नाम ही सारे पाप रूपी पक्षियों को मार देता है, उड़ा देता है। वो भगवान कैसे जिनको करोड़ों कामदेव की शोभा विराजमान है। और तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा नाम वंदना प्रकरण किया है, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। बालकांड का हिस्सा है। कहते हैं नाम काम तरु काल कराला, सुमिरित समन सकल जग जाला। जितने संसार के जंजाल हैं, तो नाम ऐसा कल्प वृक्ष है कि वो जंजालों को नष्ट कर देता है। नाम राम नाम कले अभिमत दाता, इत परलोक लोक पितु माता। और परलोक में परम हितैषी, लोक में माता पिता भी नए कल करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन हेतु। इस कलिकाल में हम लोग सब जानते हैं कलयुग केवल नाम है आधारा, नाम है केवलम। तो ये कलयुग के लिए है, इसमें कोई दूसरा अवलंबन है ही नहीं, भगवान का नाम है। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। और राम नाम ने ही कालनेमी रूपी कलयुग को मारने के लिए समर्थ हनुमान जी को बनाया है। तो वो इसलिए कहते हैं आगे, राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल,
चापक जन प्रहलाद जिम पालय धन साल। राम नाम कैसा है? भगवान का नाम नरसिंह भगवान के समान, जो कलयुग के हिरण्यकश्यप को मार देता, और जप करने वाले कैसे हैं? वो प्रहलाद के समान है। तो वो जो ये राम नाम है वो देवताओं के शत्रुओं को यानी कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा भी करता है। तो वो सारे कलयुग रूपी दैत्य कौन से हैं? तो यही पीछे विकार हैं, जिनको वो धीरे धीरे मारता रहता है और आपकी रक्षा करता रहता है, और आप और इसमें बढ़ते रहते हैं। आगे की चौपाई ना इतनी सुंदर कही है, आय गुभाए अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल सिदस हूँ, सुमिर सुनाम राम गुण गाता, करहु नाय रघुनाथ माता। चाहे कैसे भी अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से आप अगर नाम लेते हैं तो दसों दिशाओं में कल्याण करने वाला होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आलस्य में ही नाम लें, इसका मतलब हमको अटेंटिव होकर के भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन जो बात हो रही है ना कि हम किसी भी तरह से स्मरण करते हैं, नाम लेते रहते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे रिफाइन करता रहता है और आपको और आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाता है। तो जो मुद्दा था ना, आपका क्वेश्चन था पूरे टाइम स्मरण कैसे करें, उसका एक तरीका है, सबसे जो फोर्सफुल तगड़ा तरीका है, अटेंटिव चैंटिंग 16 राउंड्स। वो करते हैं तो वो आपको पूरे टाइम इतना शुद्ध बनाता जाता है, अनर्थ निवृत्ति होती जाती है। और हमारा दूसरा है जो प्रभु जी ने पिछले सेशन में मैं कहा, तो उसमें डिस्कशन भी हुआ था, वैष्णव अपराध से बचें। एक छोटा सा भी वैष्णव अपराध आपकी पूरे किए हुए जितने सुकृत हैं उनको नष्ट कर देता है। सबसे पहला जो ह्रास होता है वह वैष्णव अपराध के द्वारा वो श्रद्धा का ह्रास होता है। आदौ श्रद्धा मतलब आपको पहले इसका वैष्णव अपराध बिल्कुल किसी भी तरह से न वाणी से, न वचन से, न मन से, है ना। तो मन में कई बार आ जाता है, तो उसमें भी अपने को अगर मन से ही उस अपराध की क्षमा मांगे तो काम बन जाए मेरे ख्याल में। तो मुझे मेरा जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है ना प्रभु जी के पास से, वो इस बारे में ये है। बाकी प्रभु जी बताइए रहे। मुझे बहुत अच्छे से समझाया आपने, नहीं आपने बहुत ही अच्छे से समझाया इतने रामायण की सब सारी चौपाइयों के साथ। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी। समीर सर ने एक प्रश्न डाला है कि आजकल डेब्ट बहुत है लोगों के ऊपर और EMIs हैं, सब हैं, तो क्या इसके लिए धन संचय करना लोभ कहलाएगा? तो श्रील प्रभुपाद ने सनातन गोस्वामी के माध्यम से हमें ये बात समझाई है। सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से मिलते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि वो अब राज्य का पद त्याग देंगे और वृंदावन हमेशा के लिए चले जाएंगे, तो जब वो जाने का निर्णय करते हैं तो वो अपना जो धन है उसको कैसे डिवाइड करते हैं वो चैतन्य चरितामृत के अंदर दिया है। और प्रभुपाद समझाते हैं कि एक गृहस्थ को यही नियम जो है वो पालन करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप अपने धन को 1/4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और 1/4 जो है वो आप अपनी इमरजेंसीज़ के लिए रख सकते हैं, 1/4 आपके रूटीन के लिए, 1/4 रिलेटिव्स के लिए, और 1/4 जो है वो आप धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इस भाव से धन का संचय कर रहे हैं कि हमारी इमरजेंसीज़ जो हैं वो मैनेज हो पाएंगी, या हमारा कोई पुराना डेब्ट है जिसको हमें क्लियर करना है, तो वो लोभ नहीं कहलाएगा। लेकिन कोई अगर किसी जगह कोई इन्वेस्टमेंट कर दे और रोज़ दिन भर वो यही सोचता रहे कि कैसे वो 1 का 2 होगा और फिर वो 2 का 4 होगा, जैसे लोग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, लोग जुआ खेलते हैं, लोग IPL की टीम्स बनाते हैं, ये सब जो है वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल का लोभ हो गया। जो थोड़ा लोअर टाइप का लोभ हो जाएगा वो क्या होगा कि आप ये सोचें कि आपको इतना सुख सुविधा मिला है, अब इसको कैसे हम और बढ़ावा कर दें और हमारा जो ऐश्वर्य या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे और इम्प्रूव हो जाए। तो ये भी एक प्रकार का लोभ हो गया। तो प्रभुपाद इससे भी हमें बचाते हैं। वो कहते हैं बहुत सिंपल है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अगर आप ये सिंपल बात पकड़ लें तो लोभ के चंगुल में आप कभी नहीं आएंगे। सिंपल जीवन जिए और हाई लेवल की थिंकिंग रखें। अभी उल्टा है समाज में, लोग जो है वो सिंपल लेवल की थिंकिंग रखते हैं और हाई लेवल का जीवन जीना चाहते हैं। हर कोई जो पास आउट होता है 2-3 साल में सोचता है कि उसके घर के आगे एक मर्सिडीज़ खड़ी होनी चाहिए,
एक बड़ा सा बंगला होना चाहिए। और यही कारण है कि सारे प्रोफेशंस में आप देखिए करप्शन किस हद तक बढ़ गया। करप्शन का कारण यही है, वो एक छोटी कार से भी संतुष्ट हो सकता था लेकिन उसे एक बड़ी ब्रांडेड कार चाहिए, वो एक सिंपल घर से भी संतुष्ट हो सकता था लेकिन अब उसको बहुत बड़ा घर चाहिए, और उसके लिए वो घोर कर्म, उग्र कर्म और विकर्म करने में के लिए भी तैयार है। तो आई थिंक लोभ की डेफिनेशन क्या है? लोभ की डेफिनेशन ये है कि हर वो चीज़ जिसका विचार आपको नाम जप से दूर कर दे वो लोभ है, और हर वो चीज़ जो आपको भगवान के पास ले जाए वो भक्ति है। प्रवीण प्रभु जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? जी प्रभु जी। जो प्रभु जी का प्रश्न था वो आपने उसको लोग को सेपरेट करके आंसर कर दिया। जी। आई थिंक जो डेट से परेशान है, मैंने अभी रिसेंटली वृंदावन चंद्र प्रभु जी का लेक्चर है, अच्छा, वो वाला सुना क्या? लाइफ एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, बहुत अच्छा लेक्चर बहुत है ही साढ़े वो। 3 हम घंटे लोगों का को लेक्चर बैठा के सिखाते थे वो प्रभु हाँ, जी। वो यस, मतलब वो डेफिनेटली सुन बहुत सुनना चाहिए सबको, सारे गृहस्थों को सुनना चाहिए, बिल्कुल जरूर सुनना सुनना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उससे ना बहुत क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट, कब लोन लेना है, कितना उसने लोन लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या सोच रखना है। ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। वेरी नाइस फाइनेंशियल एडवाइस। कभी हम करेंगे उसको भी डिस्कस किसी सत्र में। बहुत अच्छे उनके गाइडेंस है, बहुत ही बढ़िया। पंकज प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी, आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। जी जी। पहला प्रश्न ये प्रभु जी कि मैं एक श्री संप्रदाय से कहा भागवत सुन रहा था जी। तो वो सुनने में आया था कि वराह भगवान एक नील वराह है, एक रक्त वराह एक है। रक्त वरा, एक श्वेत तो वरा उसमें है। थोड़ा जी। क्लैरिटी अगर मिल जाए तो। यस यस प्रभु जी, ये हमने पिछले सत्र में एक्चुअली लिया था इस हाँ, पार्ट को। तो जब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जी, तो मैं एक्चुअली शायद अटेंड नहीं हाँ, मैं कोई attend बात नहीं कर पाया था नहीं। एक last श्वेत वो, श्वेत इसलिए वरा थोड़ा सा है। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में। जब स्वयंभू मनु है और फर्स्ट मनवंतर चल रहा है, तब ब्रह्मा जी उन्हें आज्ञा देते हैं कि मनु और शत्रुपा आप मिलके सृष्टि को बढ़ाओ आगे। लेकिन वो देखते हैं कि धरती तो है ही नहीं अपने स्थान पे। ब्रह्मा जी कंटम्पलेट कर रहे हैं, उतने में वराह भगवान प्राकट्य होते हैं। और वो जो वराह भगवान है वो लघु भागवतामृत के आधार पे अगर हम समझें तो वो वराह भगवान जो है वो श्वेत वराह है। और जब बाद में चाक्षुक मनवंतर में फिर से हिरण्याक्ष के कारण पृथ्वी जो है रसातल में चली जाती है, अब फिर से वराह भगवान प्रकट होकर उसको यथास्थान रखते हैं। ये जो रूप है भगवान का वो रक्त वराह है। अब नील वराह कौन है? भगवान एक्चुअली अपने एब्सोल्यूट कलर में हमेशा नील के रूप में है, इसलिए वो नील वराह की संज्ञा उनको दी जाती। तो इस प्रकार एक रक्त वराह हो गए, एक श्वेत वराह हो गए और एक नील वराह हो गए। इस तरह से 3 वराह के अवतार हो गए। अब थोड़ा अगर आप बाकी पुराण पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको अलग डिस्क्रिप्शन मिलेगा, लेकिन मैंने जो आपको बताया वो एक्चुअली रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत लिखी है, सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत लिखी है, और उन दोनों में उन्होंने यही चीज कोट की है। ठीक है प्रभु जी। दिलीप प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, थैंक यू प्रभु जी। म्यूट है प्रभु जी आपका। प्रभु जी आपका फ़ोन म्यूट पे है। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, आपने 2 चीजें बताई थी। वैष्णव तो शुद्ध वैष्णव किसे कहते हैं, और मायावादी प्रवक्ता कौन है सर प्रभु जी? मायावादी प्रवक्ता कौन है? मायावादी प्रवक्ता वो व्यक्ति है जो भगवान का एक स्वरूप होता है और उस स्वरूप को वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान तो एक्चुअली विकार है, उनका कोई गुण नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं वो निर्गुण है, या वो कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। तो ये जो व्यक्ति हैं उनको मायावादी कहते हैं। जो ये मानते हैं कि भगवान का एक
स्वरूप जो है वो है, लेकिन उस स्वरूप का एक एक्सटेंशन जो है वो भगवान के नख से निकलने वाली जो कांति है वो है, वो व्यक्ति जो है वो ब्रह्मवादी कहलाते हैं। तो ये अंतर है प्रभु जी। तो मायावादी भगवान के पर्सनल फॉर्म को नहीं मानते हैं। तो मुझे शुद्ध वैष्णव, शुद्ध वैष्णव एक्चुअली जो भी वैष्णव अपनी स्थिति में अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है वो सारे शुद्ध वैष्णव हैं। जो गुरु महाराज के अनुगत्य हैं वो सब शुद्ध वैष्णव हैं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, ये माधुर्य रस में गोपिकाएं थी क्या? यस, माधुर्य रस में गोपिकाएं भी हैं, और माधुर्य रस की जो पराकाष्ठा है वो श्रीमती राधा रानी है। ठीक है। यस यस, माता जी ने लिंक भी डाल दिया है, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल प्लानिंग बाय आनंद वृंदावन दास प्रभु जी का बहुत सुंदर लेक्चर है, सब लोग सुनिए इसको। और प्रभु जी का जो क्वेश्चन है उसका भी इसमें आंसर है, बहुत ही विस्तार से उन्होंने अच्छे से समझाया है। थैंक यू माता जी ये लिंक डालने के लिए। और इससे संबंधित कोई प्रश्न होंगे तो हम अगले सत्र में लेंगे। प्रभु जी बहुत अच्छे से समझाते हैं। इज़ वेरी सीनियर डिसाइपल ऑफ गुरु महाराज एंड वेरी वेरी पक्का भक्त, और बहुत हमारे जबलपुर में भी बहुत सारे भक्त उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। माता जी भी उनसे इंस्पायर्ड हैं और रेगुलरली उनकी क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करती हैं। माता जी आप कुछ कहना चाहेंगी प्रभु जी के बारे में? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जी माता आनंद वृंदावन प्रभु जी के बारे में कुछ भी कहो प्रभु जी कम ही है। जी। मतलब बहुत बहुत दुर्लभ है कि अगर आपको उनका एसोसिएशन मिल रहा है तो इतनी रेयर चीज है प्रभु जी। वही हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली सोचते हैं कि हम लोग तो जब भक्ति अपनी आरंभ कर रहे थे तब हमें उनका संग मिला, वो हमें संडे को बैठ के सिखाते थे। उन्होंने ही हमें शुरू में MBBS के समय क्लियर कर किया कि कितना पैसा चाहिए, कितना भागना है, कितना भक्ति करना है। उन्होंने फार्मूला दिया और हम लोग उसी पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, माता जी बहुत क्लोजली उनसे जुड़ी हुई हैं। जी माता जी। प्रभु जी, फिर प्रभु जी तो ऐसा है कि बस बहाना देखते कि कब हम नाम जब और एक्स्ट्रा करें। सैटरडे आया, संडे आया, 32 राउंड्स, कोई भी स्पेशल ओकेजन आ जाता है तो 128, 192, और वो इतने अच्छे से कराते प्रभु जी, इतना मोटिवेट कराते हैं आपका मटेरियल लाइफ कैसे बैलेंस करना, आपकी ड्यूटीज पूरी करते हुए ये सारी चीजें कैसे करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रभु जी, जो इतना लेक्चर में इतना अच्छे से एम्फेसिस करके बताते हैं। यस, तो मैं बस यही कहूंगी कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनके शरण में सब। यस यस माता जी, ही इज़ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द गृहस्थास कि हाउ टू बैलेंस योर लाइफ, हाउ टू टेक राइट फाइनेंशियल डिसीजंस so that your bhakti is not affected, and very practical solutions। आप सब लोग उस लेक्चर को सुनिए और फिर हम अगले सत्र में अगर कोई प्रश्न होगा उससे संबंधित तो लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू टू यू ऑल्सो कि आप प्रभु जी से जुड़े हुए हैं और हमको भी बीच बीच में बताते रहिए प्रभु जी क्या नया कुछ कर रहे हैं, बता रहे हैं, और हमें भी इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू सो मच। वांछा प्रभु जी बहुत क्लोज है प्रभु जी। यस। आनंद हाँ, अंकित प्रभु जी बहुत वो हमें ज़्यादा गाइड कर पाएंगे। यस यस माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।